கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर की पवित्र नाम की तारीफ हो. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ है. सबको जय मसीह दे. Praise the Lord. सबनु जय मसीह दे. கர்த்தர் இந்த அருமையான வாய்ப்பை தந்ததுக்காக நான் ஆண்டவரை நன்றி செலுத்துகிறேன். परमेश्वर ने जो अच्छा सौभाग्य मुझे दिया है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. परमेश्वर ने देते हुए इस शुभ अवसर के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. சிங்காசனங்கள் என்ற தலைப்பில் நீங்கள் 4 நாட்களும் தேவனுடைய செய்திகளை கேட்கலாம். इन चारों दिन आप परमेश्वर का सिंहासन उस शीर्षक में परमेश्वर के वचन से प्रचार को सुनेंगे. इन 4 दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ सिंहासन ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਤੁਸੀਂ 4 दिन तक प्रचार सुनोगे. நீங்கள் 4 நாட்களும் தொடர்ச்சியாக வந்தால் தேவனுடைய செய்திகளை தேவனுடைய தூதுகளை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம். यदि आप लोग 4 दिन लगातार इस सभा में आएंगे तो परमेश्वर के संदेश को स्पष्ट रीति से समझ पाएंगे. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 4 दिन लगातार परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ. ஆண்டவர் மனிதனுக்காக ஒரு சிங்காசனத்தை ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक सिंहासन को तैयार कर रखा है. परमेश्वर ने इंसान के लिए एक सिंहासन तैयार करके रखा है. நாம் ஒரு வசனத்தை மாத்திரம் இப்பொழுது पंजाबी அல்லது हिंदीல வாசிக்கலாம். अभी हम केवल एक वचन को पंजाबी भाषा नहीं तो हिंदी भाषा में पढ़ेंगे. हम एक वचन केवल हिंदी या पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ेंगे. प्रकटन विशेषम 3 अधिकारम 21 वचनम. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय का 21वां वचन. पर प्रकाश की पोथी 3 अध्याय 21 वचन. जो जय पाई मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஜெயங்கொண்டு நான் என் பிதாவின் சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறது போல ஜெயங்கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் உட்காரும்படி நான் அவனுக்கு அருள் செய்வேன் என்று சொல்லுகிறார். प्रभु यीशु मसीह जो जयवंत यीशु है वो कहता है कि जिस प्रकार मैंने जय पाकर पिता के साथ उसके सिंहासन पर मैं बैठ गया वैसे ही जो कोई जय पाएगा मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा. प्रभु यीशु मसीह जिसने आप फतह पाई है कहता है कि जेड़ा जितन वाला उन्हें अपने सिंहासन ते अपने नाल बिठाऊंगा जिस प्रकार मैं भी जित्या ते अपने पिता दी नाल दे सिंहासन ते बैठ गया. ஒவ்வொரு மனிதனையும் ஆண்டவர் சிங்காசனத்துக்கு உரியவனாக இந்த பூமியிலே சிருஷ்டிக்கிறார். परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को सिंहासन के योग्य ही सृष्टि किया. परमेश्वर ने हर एक इंसान को सिंहासन के योग सृष्टि किया है. ஆனால் மனிதனோ தேவனை அறியாமல் அவன் தன்னுடைய சுயமாக அவன் போய்க்கொண்டே இருக்கிறான். लेकिन परमेश्वर मनुष्य को जाने बिना अपने ही मार्ग में वो जाने लगा. पर परमेश्वर मनुष्य अनजाने बीच अपने रास्ते पे चलता रहता है. நாம் எல்லாருமே எல்லா மதத்தினரும் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாருமே ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள். हम जो इस संसार में हर एक मनुष्य किसी भी धर्म जाति के क्यों ना हो हम परमेश्वर के ओर हैं लोग हैं. इस संसार में सारे लोग किसी भी धर्म या जाति से संबंधित क्यों ना हो वो सब परमेश्वर के लोग हैं. ஆனால் நாம் இப்பொழுதோ எல்லாருமே பிரிந்த பல நிறமானங்களில் இந்த பூமியிலே காணப்படுகிறோம். लेकिन अभी हम लोग कई रीति से रंग भाषा के तौर से विभाजित होकर यहाँ पर दिखाई देते हैं. पर असली थे रंग जाति के भाषा विच कई तरह के नाल बंडे हुए संसार विच दिखाई देते हैं. ஒவ்வொரு மனிதனும் ஆண்டவருடைய சாயலின்படியும் ரூபத்தின்படியும் இந்த பூமியிலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன். हर एक मनुष्य जो है परमेश्वर के स्वरूप और समानता के अनुसार सृष्टि किया गया. इस धरती पे हर एक मनुष्य परमेश्वर की शक्ल के स्वरूप से सृष्टि किया गया है. ஆனால் மனிதனோ अनेक उपाय தந்திரங்களை தெரிந்து கொண்டு தேவனை விட்டு விலகி போய்விட்டான். लेकिन मनुष्य ने कई प्रकार की युक्तियों को ढूंढ निकालकर परमेश्वर से वो दूर हो गया. पर मनुष्य ने अपने लिए बहुत सारे उपाय लभे और परमेश्वर तो दूर चला गया. தேவனை விட்டு விலகி போன மனிதனை மறுபடியும் ஆண்டவர் சேர்க்கும்படியாக பல விதங்களில் அவர் கிரியை செய்கிறார். और जो मनुष्य परमेश्वर से दूर हो चुका था उस मनुष्य को फिर से अपने पास ले आने के लिए परमेश्वर विभिन्न रीति से काम करते आया है. जेड़ा मनुष्य परमेश्वर तो दूर जा चुका सी परमेश्वर उसमें फिर अपने नाल मिलान के लिए कई तरीके नाल काम करता है. வேதத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது பல விதங்களில் மனிதனை தன்னுடைய பக்கமாக திருப்பும்படியாக ஆண்டவர் பல விதங்களில் கிரியை செய்கிறார். जब हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं परमेश्वर मनुष्य को अपनी ओर ले आने के लिए विभिन्न रीति से कार्य करते आया है. ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ஆண்டவர் எவ்வளவுதான் கிரியை
கிரியை செய்தாலும் இன்றைக்கும் கூட அவர் தன்னுடைய சொந்த குமாரனை இந்த பூமியில அனுப்பினாலும் கூட அவரை ஜனங்கள் விசுவாசிக்க கூடாமல் அவர்களுடைய மனக்கண்கள் குருடாக இருக்கிறது. परमेश्वर कितना अधिक काम करने के बावजूद भी अपने प्रिय पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजने के बावजूद भी कई लोग इस संसार में परमेश्वर से अनजान ही रहते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। கொரிந்தியர்ல நாம் பார்க்கும் பொழுது कुरिन्थियों की पत्री में जब हम देखते हैं, जब ਅਸੀਂ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 2 கொரிந்தியர் 4 அதிகாரம் 4 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय के 4 वचन में जब हम देखते हैं, जब ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਚੌਥੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ இந்த சுவிசேஷத்தின் ஒளி அவர்களுக்கு பிரகாசமாய் இராதபடிக்கு பிசாசானவன் அவருடைய மனக்கண்களை குருடாக்கி இருக்கிறான். शैतान ने इस लोगों के संसार के लोगों के आंख को तेजोमय परमेश्वर के सुसमाचार के इस प्रकाश को उनके पर ना चमकने के लिए उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੇਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। இன்றைக்கும் கூட ஜனங்களுடைய மனக்கண்கள் குருடாக்கப்பட்டிருக்கிறது. आज भी लोगों की समझ की आंखें अंधी हैं। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ஆனால் ਹਨ। இங்கே வந்திருக்கிற உங்களுடைய மனக்கண்களை கர்த்தர் கிருபையினாலே பிரகாசிக்க செய்திருக்கிறார். लेकिन आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने आपकी समझ की आंखों को खोल दिया है। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ஆனபடினால் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஆண்டவராகிய இயேசுவை பார்க்கக்கூடிய கண்கள் அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்கக்கூடிய செவிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. इसलिए आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए और उसके वचन को सुनने के लिए परमेश्वर ने आपको आंख और कान दिए हैं। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ஆம், சுவிசேஷத்தின் மூலமாக என் கண்களை திறந்திருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். हाँ, सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोल दिया है, ऐसे विश्वास करने वाले लोग अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोलिएगा। जो ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने अपनी खुशखबरी के द्वारा मेरी आंखों को खोलिया, अपनी हाथ खड़ी करके हालेलुया कहेंगे। ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। பெங்களூர்ல ஒரு ஃபேமிலில ஒரு அழகான பெண் குழந்தை இருந்தது. बेंगलुरु में एक परिवार में एक सुंदर बेटी थी। बेंगलुरु ਵਿੱਚ एक परिवार ਵਿੱਚ एक सुंदर लड़की सी। ஒரு நாள் அந்த பிள்ளை ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு திரும்பி வரும் பொழுது அந்த பிள்ளை காணாமல் போய்விட்டது. एक दिन वो बच्ची जब स्कूल से वापस आ रही थी तो वो खो गई। एक दिन जब लड़की स्कूल से वापस आ रही थी तो वो गुआच गई। அந்த பிள்ளையை பல இடங்களிலே தேடினார்கள், அது கிடைக்கவே இல்லை. कई जगहों में उस बच्चे की खोज की लेकिन उसको वो ढूंढ नहीं पाए। कई थानों पे उस लड़की ने लभ्या पर लभ न सके। அந்த பிள்ளைக்காக அந்த பெற்றோர்கள் மிகவும் அழுதார். और उस बच्चे के लिए माँ बाप बहुत अधिक रोने लगे। और उस लड़की के माता पिता बहुत रोने लगे। அந்த பிள்ளைக்காக அவர்கள் எத்தனையோ நாள் சாப்பிடாமல் கிடந்தார். और इस बच्चे के लिए कितने दिन वे लोग खाए पिए बिना रहे। और उस लड़की के कारण उन्हें कई दिनों तक कुछ खादा पीता नहीं। எவ்வளவோ இடங்களுக்கு அவர்கள் தேடி போனார்கள். कितने सारी जगह वे लोग खोज कर गए। वो कई थानों पे उसे लभन ले गए। நாட்கள் போனது, மாதங்கள் போனது, அந்த பிள்ளையை பற்றி எந்த விதமான செய்தியும் கிடைக்கவில்லை. दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, लेकिन उस बच्चे की खबर उन्हें नहीं मिली। कई दिन ते महीने बीतते गए पर उन्हें उस लड़की का कोई पता न मिला। வருடங்கள் போன பின்பு कई वर्ष बीतने के पश्चात कई साल बीतने के बाद ஒரு நாள் ஒரு நண்பன் வந்தான். एक दिन एक मित्र आया। एक दिन एक दोस्त आया। உங்களுடைய பிள்ளை காணாமல் போய்விட்டது என்று கேள்விப்பட்டேன். आपकी बच्ची खो गई करके मैंने सुना। मैं सुना कि तुम्हारी बेटी गुआच गई है। உங்க பிள்ளைய மாதிரியே ஒரு பிள்ளையை நான் பார்த்தேன். आपकी बच्ची के समान एक बच्ची को मैंने देखा। मैं तुम्हारी बेटी के समान एक लड़की ने देखा है। ஆனால் அது ஒரு சிட்டில மெயின் இடத்துல வந்து பிச்சை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார். लेकिन वो उस शहर के एक बीच स्थान में भीख मांग रही थी। वो शहर के विचकार एक भीख मांग रही थी। உங்கள் பிள்ளையாகத்தான் இருக்கலாம். हो सकता है वही आपकी बच्ची है। शायद वही तुम्हारी बेटी हो। ஆனா அதே நேரத்துல அந்த பிள்ளைக்கு ரெண்டு கண்களும் இல்லை. लेकिन उसी समय में वो बच्ची के दोनों आंख नहीं है। पर उसी समय उस लड़की के दो आंखें नहीं हैं। அதை கேள்விப்பட்ட உடனே அந்த பெற்றோர்கள் அந்த பிள்ளையை பார்க்க ஆசைப்பட்டார். ऐसे सुनते ही माँ बाप उस बच्ची को देखने के लिए बहुत ही आग्रह किए। आते जहाँ सुनते सारे माता पिता ने उस बच्ची ने देखने की बहुत ही इच्छा प्रकट की थी। கடைசியில் அந்த இடத்துக்கு போய் சேர்ந்தார்கள். आखिरी में वे उस स्थान में गए। आखिर में उस जगह पे गए। அந்த பிள்ளைக்கு ரெண்டு கண்களும் இல்ல. वो बच्ची दोनों आंख से अंधी थी। उस लड़की की दोनों आंखें नहीं सन। ரோட்ல போற ஆட்கள் எல்லாம் அது பிச்சை எடுத்துக்கொண்டிருந்தார். और सड़क में गुजरने वाले लोगों से वो भीख मांग रही थी। और सड़क पर लंघन वाले को भीख मांग रही थी। கடைசியில போய் பார்த்தால் இது அவருடைய பிள்ளைதான். आखिरी
आखिरी में देखने से वह उसकी ही बच्ची थी। ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ஒரு திருடன் அந்த பிள்ளையை ஸ்கூல்ல இருந்து கடத்தி கொண்டு போய் 2 கண்களையும் புடுங்கி விட்டு அந்த பிச்சை எடுக்கும்படியான தொழிலிலே அந்த பிள்ளையை வைத்து விட்டார்। और एक चोर ने उस बच्ची को पकड़ लिया, अपहरण कर लिया था और उसकी दोनों आंखों को अंधा करके उसको भीख मांगने का काम दे दिया था। ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅਪਹਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। அந்த தாயும் தகப்பனும் போய் அந்த ஓடி போய் அந்த பிள்ளையை தூக்கினார்கள்। माँ बाप जाकर उस बच्ची को दौड़कर उठाए। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ நாங்க தான் உன்னுடைய தாய் தகப்பன் சொன்னோம் और कहा कि हम ही तेरे माँ बाप हैं। ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਾਂ। நாட்கள் போனபடினால அந்த பிள்ளைக்கு இந்த தாய் தகப்பனை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை। दिन और वर्ष बीत जाने के कारण वो बच्ची अपने माँ बाप को समझ ना सकी। दिन महीने बीतने की वजह करके और लड़की अपने माता पिता को पहचान ना सकी। அந்த பிள்ளை சொன்னது சாயங்காலம் 5 மணிக்கு என்னுடைய ஃாதர் வருவாரு என்னை தூக்கிட்டு போவாருன்னு சொல்லுது। वो बच्ची कहने लगी कि शाम को 5 बजे मेरे पिताजी आएंगे और मुझे ले जाएंगे। उसने क्या कि शाम को 5 बजे मेरे पिताजी आएंगे तो मैंने चुप के ला जाएंगे। நாட்கள் போனபடினால அந்த திருடன் தான் அந்த பிள்ளையினுடைய தாய் தகப்பன் என்று அந்த பிள்ளை எடுத்துக்கொண்டார்। दिन बीतने के कारण वो बच्ची ने समझ लिया कि वो चोर जो था वही मेरे माँ बाप हैं। दिन बीतने की वजह करके उस बेटी ने समझा कि वो चोर ही उसका माता पिता है। பிரியமானவர்களே இது ஒரு உண்மையான சம்பவம்। प्रिय लोग, ये एक सच्ची कहानी है। प्यारी एक सच्ची घटना है। அதுபோலதான் உண்மையான தாய் தகப்பனை விட்டு பிசாசு மனிதனை இழுத்து கொண்டு போய் அவனுடைய மனக்கண்களை குருடாக்கி இன்றைக்கு பிச்சை எடுக்கக்கூடியவர்களாக மாற்றி இருக்கிறார்। इसी प्रकार शैतान अपने सच्चे माँ बाप से लोगों को दूर करते हुए उनको अंधा करके उनको भीख मांगने के लिए ऐसे छोड़ दिया है। इसी तरह शैतान ने लोगों ने उन्होंने माता पिता तो अलग करके उन्होंने अखा नन्या करके उन्होंने भीख मंगने नहीं छोड़ देता है। ஏனென்றால் அவன் திருடன்। क्योंकि वो चोर है। क्योंकि वो चोर है। திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே அன்றி வேறு ஒன்றுக்கும் அவன் வரான்। क्योंकि चोर जो है चोरी करने, नाश करने और घात करने ही आता है और किसी के लिए नहीं। क्योंकि चोर चोरी करने, नाश करने ते मारन के लिए आंदा है और किसी के लिए नहीं। இன்றைக்கும் கூட மனிதர்கள் பிசாசானவனை தான் தன்னுடைய தாய் தகப்பன் என்று வணங்குகிறார்கள்। इन दिनों में भी शैतान को ही लोग अपने माँ बाप होकर दंडवत करते हैं। इन दिनों में लोग शैतान ही अपने माता पिता समझ के पूछते हैं। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। முதலாவது ஆண்டவருடைய சிருஷ்டிப்பை நாம் சிந்திக்க போகிறோம்। सबसे पहले हम परमेश्वर की सृष्टि के बारे में ध्यान करने वाले हैं। सबसे पहले से परमेश्वर की सृष्टि पे ध्यान करेंगे। ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय के पहले वचन को जब हम देखते हैं, उत्पत्ति पुस्तक पहला अध्याय पहले वचन में देखेंगे नाल பஞ்சாபில மட்டும் வாசிங்க। केवल पंजाबी भाषा में पढ़िएगा, ஏதாவது ஒரு பாஷையில कोई भी एक भाषा में पढ़िए। किसी भी एक भाषा में पढ़ो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார்। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश से धरती को उत्पन्न किया। இல்லாவிட்டால் ஆதியிலே தேவன் பரலோகத்தை சிருஷ்டித்தார்। नहीं तो आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग की सृष्टि की। नहीं तो आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग की सृष्टि की थी। ஆண்டவர் முதலாவது அவருடைய சிருஷ்டிப்பிலே முதலாவது அவர் பரலோகத்தை கொண்டு வருகிறார்। सबसे पहले परमेश्वर की सृष्टि में परमेश्वर स्वर्ग को ले आता है। सबसे पहला परमेश्वर ने अपनी सृष्टि में स्वर्ग ने उत्पन्न किया। இல்லாவிட்டால் வானத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் சிருஷ்டிக்கிறார்। नहीं तो आकाश और आकाश की सारी वस्तुओं को सृष्टि किया। नहीं तो आकाश या स्वर्ग दे विच सारी चीजों ने उत्पन्न किया। ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் एशिया की भविष्यता की पुस्तक यशाया नबी की किताब विच 66ஆம் அதிகாரம் 66 अध्याय 66 अध्याय முதலாம் वचனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது पहले वचन में जब हम देखते हैं, पहले वचन में देखने नाल यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा है। அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வானம் எனக்கு சிங்காசனம்। यहाँ कहा गया है कि आकाश मेरा सिंहासन है। एक ही दसा गया कि आकाश मेरा सिंहासन है। முதலாவது தேவன் வானத்தை சிருஷ்டித்தார்। सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश की सृष्टि की। सब तो पहला परमेश्वर ने आकाश की सृष्टि की थी। அந்த வானம் என்பது அவருடைய சிங்காசனம்। और वो आकाश उसका सिंहासन है। अति आकाश उसका सिंहासन है। எரேமியா 3ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது यिर्मयाह की पुस्तक 3 अध्याय का 17 वचन जब हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक 3 अध्याय 17 वचन में पढ़ने नाल எரேமியா 3:17 यिर्मयाह की पुस्तक 3 अध्याय का 17 वचन। यिर्मयाह की किताब 3 अध्याय 17 वचन। उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेगी। எருசலேமை கர்த்தருடைய சிங்காசனம் என்று சொல்லுவார்கள்। यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा। यरूशलेम ने यहोवा का सिंहासन आख्या गया है।
கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமையுண்டாவதாக. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। முதலாவது ஆண்டவர் வானத்தை, சிங்காசனத்தை, இல்லாவிட்டால் எருசலேமை, சீயோனை அவர் சிருஷ்டிக்கிறார். इसका मतलब यही है कि सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश, नहीं तो स्वर्ग, नहीं तो सिंहासन, नहीं तो यरूशलेम की सृष्टि की। सब तो पहला परमेश्वर ने आकाश, नवा यरूशलेम अते सिय्योन नु अपने सिंहासन के रूप में सृष्टि किया। மனிதனுக்கு உரியதான சிங்காசனத்தை, அவனுக்குரிய ராஜ்யத்தை, அந்த மகிமையான இடத்தை ஆண்டவர் உருவாக்குகிறார். सबसे पहले परमेश्वर मनुष्य के लिए एक सिंहासन को, उस राज्य को, उस महिमा में सिंहासन को वो तैयार करता है। सब तो पहला परमेश्वर मनुष्य के लिए एक राज, एक सिंहासन अते एक महिमा की सृष्टि करता है। ஆண்டவருடைய சிருஷ்டிப்பை நாம் முதலாவது விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். सबसे पहले हम परमेश्वर की सृष्टि को समझ लेना चाहिए। सब तो पहला से प्रभु की सृष्टि को समझ लेना चाहिए। ஆண்டவருடைய மனதை நாம் சிந்தித்துக் கொள்ள வேண்டும். हम परमेश्वर के मन को ध्यान करना चाहिए। ਸਾਨੂੰ परमेश्वर के मन पे ध्यान करना चाहिए। ஒரு தாய் தகப்பனுடைய மனதை ஒரு பிள்ளை புரிந்து கொள்ளாத பட்சத்தில் அந்த பிள்ளையினாலே அந்த குடும்பத்துக்கு பிரச்சனைகள் தான் வரும். यदि एक बच्चा अपने माँ बाप की मनसा को नहीं समझता तो उस बच्चे के जरिए उस परिवार में समस्या उत्पन्न होती है। जेकर एक बच्चा अपने माता पिता की मनसा को नहीं समझता तो उस बच्चे द्वारा परिवार में समस्या उत्पन्न होती है। அதுபோல ஆண்டவருடைய மனதை ஒரு மனிதன் புரிந்து கொள்ளாத பட்சத்தில் அவனை கொண்டு ஆண்டவர் எதையும் செய்ய இயலாது. इसी प्रकार एक मनुष्य यदि परमेश्वर की उस मनसा को समझ नहीं सकेगा तो परमेश्वर उस मनुष्य के जरिए कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह जेकर इंसान परमेश्वर की मनसा को नहीं समझ सकता तो परमेश्वर उस तरह कुछ नहीं कर सकता। மனிதனுக்காகவே வானத்தை உண்டாக்கினார். मनुष्य के लिए ही परमेश्वर ने आकाश की सृष्टि की। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ही आकाश की सृष्टि की थी। அவனுக்காகவே பரலோகத்தை உண்டு பண்ணுகிறார். उसी के लिए स्वर्ग उत्पन्न किया। उसी ने स्वर्ग की सृष्टि की थी। அவனுக்காகவே சிங்காசனத்தை உண்டு பண்ணுகிறார். उसी के लिए सिंहासन उत्पन्न किया। उसी ने सिंहासन उत्पन्न किया। இப்படி சிங்காசனத்துக்கு உரிய மனிதனை உருவாக்கும் முன்பாகவே சிங்காசனத்துக்குரிய எல்லாவற்றையும் அவர் ஆயத்தப்படுத்துகிறார். इस प्रकार सिंहासन के लिए एक मनुष्य को सृष्टि करने से पहले सिंहासन के लिए जो भी जरूरत है सब कुछ परमेश्वर ने सृष्टि किया। मनुष्य के लिए सिंहासन सृष्टि करने तो पहले उसने जो कुछ जरूरी है सारा कुछ उत्पन्न किया। ஆதியாகமம் முதலாம் அதிகாரத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது மனிதனை சிருஷ்டிக்கும் முன்பாக மனிதனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் தெய்வம் உருவாக்குகிறார். उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय में हम देखते हैं कि मनुष्य को सृष्टि करने से पहले मनुष्य की सारी आवश्यकताएं, नहीं तो उसके लिए सब कुछ परमेश्वर ने सृष्टि किया। उत्पत्ति पुस्तक पहले अध्याय विच वेखण दे नाल परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करन तो पहला उसने सारी जरूरतां उसके विच तैयार करके रखिया। மனிதனுக்காக அந்த சிங்காசனத்தையும் அந்த ராஜ்யத்தையும் ஆயத்தனம் பண்ணின பின்பு இந்த மனிதனுக்கு சேவை செய்யும்படியாக தேவன் தூதர்களை உண்டு பண்ணுகிறார். परमेश्वर ने मनुष्य के लिए उस सिंहासन और उस राज्य को तैयार करने के पश्चात मनुष्य की सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि की। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सिंहासन और राज तैयार करने तो बाद मनुष्य की सेवा टहल करने के लिए स्वर्गदूतों की सृष्टि की थी। கொலோசியர் முதலாம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय का 16वां वचन जब हम देखते हैं, कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 16वां वचन विच पढ़न देना है। அங்கே வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? यहाँ पर शास्त्र क्या कहता है? पवित्र शास्त्र की कहता है 16:1-16 कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय का 16वां वचन, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा है। அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. उसी में सब सारी वस्तुएं सृष्टि हुई। उसी के द्वारा ही सारी चीजें सृष्टि की गई हैं। பூலோகத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாமே அவருக்கென்று சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. स्वर्ग के हो या पृथ्वी के हो सब कुछ उसके लिए ही सृष्टि की गई। आकाश की पृथ्वी सारी वस्तुएं उसी तरह सृष्टि की गई हैं। இந்த மனிதனை சிங்காசனத்துக்கு போகிறவனாக உருவாக்குறதுக்கு முன்பாக அவனுக்கு சேவை செய்யும்படியாக தூதர்கள் என்கிற ஒரு கூட்டத்தை அவர் ஏற்படுத்துகிறார். ये मनुष्य सिंहासन को हासिल करने से पहले उसकी सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत की सृष्टि की। यही मनुष्य को सिंहासन में प्राप्त करने तो पहला उसकी सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों ने एक चुनती सृष्टि की थी। தூதனுக்கு வளர்ச்சி கிடையாது. स्वर्गदूतों की बढ़ोतरी नहीं है, पर स्वर्गदूतों का कोई विकास नहीं है। அவன் பூரணமாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன். वो संपूर्ण होकर सृष्टि किया वो गया। संपूर्ण सृष्टि की गई। பைபிள் சொல்லுகிறது அவனை காற்றுகளாக தெய்வம் உண்டு பண்ணினார். शास्त्र कहता है कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने पवन होकर सृष्टि किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को पवन का हवाबान बनाया। அவர்களுக்குள்ளே சிங்காசனங்கள் இருந்தது, ஆளுகைகள் இருந்தது. उनके बीच में सिंहासन था, राज्यत्व था। उन्होंने भी सिंहासन से राज से கோடிக்கணக்கான தூதர்களை தெய்வம் உண்டு பண்ணினார். परमेश्वर
परमेश्वर ने करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत की सृष्टि की। परमेश्वर ने करोड़ा करोड़ा स्वर्गदूतों की सृष्टि की எவ்வளவு கோடிக்கணக்கான தூதர்களை சிருஷ்டித்திருந்தாலும் कितने सारे करोड़ों स्वर्गदूत की सृष्टि करने से भी इन्ने करोड़ा स्वर्गदूतों की सृष्टि करने के नाल அவர்கள் வேலைக்காரர்கள் தான். वे लोग सेवक ही हैं। पर इस सेवा टहल करने वाले हैं, மனிதனுக்காக சேவை செய்யும்படியாக ஏற்படுத்தப்பட்டவர்கள். मनुष्य के लिए सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किए गए थे। पर मनुष्य की सेवा टहल करने नियुक्त किए गए सन। ஆனால் மனிதன் அப்படிப்பட்டவன் அல்ல. लेकिन मनुष्य वैसा नहीं था। पर मनुष्य इस तरह नहीं है। மனிதனை மண்ணினாலே உருவாக்கினார். परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि मिट्टी से की। पर परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी तो उत्पत्ति किया। ஆண்டவருடைய சாயலின்படி உருவாக்கினார். परमेश्वर के उसी स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने उसी स्वरूप से सृष्टि किया गया। ஆண்டவருடைய ஜீவ சுவாசத்தை அவனுக்குள் ஊதினார். परमेश्वर ने इसके जीवन की श्वास को मनुष्य में फूंका। परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर जीवन का साह फूंकिया। அவனுக்கு வளர்ச்சி உண்டு. और उसके अंदर एक बढ़ोतरी है। अतः उसका एक विकास है, அவனுக்கு பூரணம் உண்டு. उसमें एक सिद्धता है। उसकी एक सिद्धता है। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। தூதர்களை குறித்து நாம் முதலாவது நாம் சிந்திக்கும் பொழுது इस स्वर्गदूतों के बारे में जब हम सबसे पहले ध्यान करते हैं, सबसे पहला जब से स्वर्गदूतों के बारे ध्यान இந்த करते हैं, தூதர்களிலே வல்லமை உள்ளவர்கள் இருந்தார்கள். इन स्वर्गदूतों के बीच में भी सामर्थी स्वर्गदूत थे। इन्हें स्वर्गदूतों में भी समृद्धि स्वर्गदूत सन। இந்த தூதர்களிலே பிரகாசமானவர்கள் இருந்தார்கள். और इन स्वर्गदूतों के बीच में प्रकाशमान स्वर्गदूत भी थे। इन्हें स्वर्गदूतों में भी रोशनी वाले स्वर्गदूत भी सन। இவர்களுக்கு பல பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. इनके कई नाम दिए गए अतः थे इन्होंने कई नाम दिए गए सन। இவர்களுக்கு பல ஊழியங்கள் और கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. इनको कई सेवाएं दी गई अतः थी। इन्होंने कई सेवाएं दी गई सन। வெளிப்படுத்தல் 18 அதிகாரம் 1 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 18वें अध्याय का पहला वचन जब हम देखते हैं, प्रकाश की पोथी 18 अध्याय पहला वचन देखेंगे ना। ஒரு தூதன் வந்தால் பூமி முழுவதும் பிரகாசிக்கும். एक स्वर्गदूत नीचे उतरने से पूरी पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो जाती है। एक स्वर्गदूत आने के नाल सारी धरती उसकी चानन के नाल चाननी होगी। ஒரே ஒரு தூதன் அவ்வளவு மகிமை நிறைந்தவனாக காணப்பட்டார். एक ही स्वर्गदूत इतना महिमा से भरपूर था। एक स्वर्गदूत इतना उज्जवल या महिमा नाल भरपूर सी। ஏசாயா 28 அதிகாரம் 2 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது एशिया की पुस्तक 28वें अध्याय का दूसरा वचन जब हम देखते हैं, शायद ही किताब 28 अध्याय उसका दूसरा वचन देखेंगे ना। அங்கே ஒரு தூதன் வந்தால் ஒரு புயல் மாதிரி வருவான். वहाँ पर एक दूत आने से वो आंधी के समान आता है। और एक स्वर्गदूत आया तो हिनेरी की तरह आया। அவன் ஒரு ஆள் வந்தான்னு சொன்னா எல்லாத்தையும் உடைச்சு ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கி விடுவார். यदि एक ही स्वर्गदूत उतरने से पूरा तोड़ फाड़ करके सत्यानाश करके चला जाएगा। जेकर एक ही स्वर्गदूत आके सारी तोड़ फोड़ करके नाश करके जाएगा था। 103 சங்கீதம் 20 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 103 भजन संहिता का 20वां वचन पढ़ते समय 103 से ऊपर 20 वचन पढ़ेंगे ना। அவர்களை அந்த தூதர்களை பற்றி சொல்லி இருக்கிறது பலத்த சௌரியவான்களாகிய தூதர்கள். उन दूतों के बारे में लिखा गया है कि वे लोग बहुत ही बड़े शूरवीर थे। उन्हें स्वर्गदूतों के बारे दसाया गया कि वो बहुत ही शक्तिशाली थे, बलवान सन। அவங்களால செய்ய முடியாதது ஒன்றுமே கிடையாது. उनके द्वारा ऐसा कोई काम नहीं था कि वो कर नहीं सकते। उन्हें भी नहीं जो कोई काम नहीं जो वो कर नहीं सकते। தேவன் என்ன சொன்னாலும் அதை செய்யக்கூடிய சக்தி உள்ளவர்கள். जो कुछ परमेश्वर के उसको करने लायक सामर्थी थे। परमेश्वर जो कुछ भी कहे उन्हें भी जो करने की समर्था सी। ஆதியாகமம் 3 அதிகாரம் 24 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय का 24वां वचन देखते समय उत्पत्ति पुस्तक 3 अध्याय 24 वचन देखेंगे ना। கேருபீன்கள் என்கிற ஒரு தூதர்கள் கூட்டம் இருந்தது. करूब नाम के एक झुंड के स्वर्गदूत थे। करूबों की स्वर्गदूतों का एक झुंड जिन्होंने करूब किया जाता है। அவர்களுக்கு காவல் ஊழியத்தை கர்த்தர் வைத்திருந்தார். उनकी सेवा जो थी रखवाली करना था। उन्होंने कर्तव्य सुरक्षा मुहैया करना सी। ஏசாயா 6 அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது एशिया की पुस्तक 6वां अध्याय जब हम देखते हैं, शायद ही किताब 6वां अध्याय देखेंगे ना। முதல் 7 வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது पहले 7 वचनों को जब हम देखते हैं, पहले 7 वचन देखेंगे ना। சேராபீன்கள் என்கிறதான ஒரு தூதர்கள் கூட்டம் இருந்தது. सराफ नाम के एक झुंड के स्वर्गदूत थे। अति स्वर्गदूतों का सराफिम नाम का एक झुंड सी। இவர்களுடைய ஊழியம் என்ன? इनकी सेवा क्या थी? इन्हों की सेवा की सी। ஆண்டவரை துதித்துக் கொண்டே இருப்பது. परमेश्वर की स्तुति निरंतर करना। ये लगातार परमेश्वर की तारीफ करते रहते सन। எப்பொழுதும் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டே இருப்பது. हमेशा परमेश्वर की महिमा करते रहना। हमेशा परमेश्वर की तारीफ करते रहते सन। தானியேல் 8 அதிகாரம் 16 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது दानियल की पुस्तक 8वां अध्याय का 16वां वचन जब हम पढ़ते हैं, दानियल की किताब 8वां अध्याय 16वां वचन पढ़ेंगे ना। காபிரியேல் என்கிறதான ஒரு தூதன் இருந்தான். गब्रिएल नाम का एक स्वर्गदूत था। जिब्राइल नाम का एक स्वर्गदूत सी। அவர்களுடைய வேலை நற்செய்தியை அறிவிப்பது. और उसका जो सेवा है शुभ समाचार सुनाना। उससे करता है शुभ समाचार देना। தானியேல் 10 அதிகாரம் 13 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது दानियल की पुस्तक 10वां अध्याय का 13वां वचन देखते समय दानियल की किताब 10 अध्याय 13 वचन देखेंगे ना। மிகாவேலும் அவனை சேர்ந்த தூதர்களும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वहाँ पर मिकाइल और उसके साथ मिलकर दूत थे करके कहा गया है। और फिर मिकाइल तो उसके दूतों के बारे दसिया गया है। ஜனங்கள்
ஜனங்களுடைய யுத்தங்களை செய்யும்படியான தூதர்கள். लोगों की लड़ाई को लड़ने वाले स्वर्गदूत। ਇਹ ਦੂਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਨ। பிரியமானவர்களே, இதிலிருந்து என்ன விளங்கிக் கொள்கிறோம்? प्रिय लोग, हम इससे क्या समझते हैं? प्यारे, इस तरह से की समझते हैं। தூதர்கள் வல்லமை உள்ளவர்கள், दूत क्यों है? सामर्थी है, शक्तिशाली समृद्धि स्वर्गदूत हैं। பிரகாசமானவர்கள், वे लोग प्रकाशमान है, प्रकाशनल भरपूर स्वर्गदूत हैं। அவர்களுக்குள்ளே பல பிரிவுகளை வைத்திருந்தார். उनके अंदर वे लोग कई विभाजन थे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਸਨ। அவர்களுக்கும் சில சிங்காசனங்கள் இருந்தது. और उनके बीच में भी कई सिंहासन ਉਹਨਾਂ ਦੇ थे। ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਨ। ஆனாலும் அவர்கள் தேவனுடைய வேலைக்காரர்கள். लेकिन फिर भी वे लोग परमेश्वर के सेवक थे। पर फिर भी वो परमेश्वर की सेवा टहल करने वाले सन। இன்றைக்கு தேவ தூதர்களை வணங்குகிறதை நீங்கள் பூமியிலே பார்க்கலாம். इन दिनों में हम पृथ्वी में देखते हैं कि स्वर्गदूतों की उपासना करते हैं। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੇ स्वर्गदूतों ਦੀ उपासना करते हैं। அது தவறு. वो गलत है। वो गलत है। தேவ தூதர்கள் நமக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டவர்கள். स्वर्गदूत जो है हमारे लिए सृष्टि किए गए हैं। स्वर्गदूत ਸਾਡੇ ਲਈ सृष्टि ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। எபிரேயர் 1 அதிகாரத்திலே इब्रानियों की पत्री का पहला अध्याय में इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय 14 वசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 14वां वचन जब हम देखते हैं 14वां वचन पढ़ने नाल ரட்சிப்பை சுதந்தரிக்க போகிற நிமித்தம் அனுப்பப்படும் பணிவிடை ஆவிகள். उद्धार पाने वालों के लिए दिए गए टहल करने वाली आत्माएं। अति मुक्ति प्राप्त करने वाले के लिए सेवा करने वाले दिते गए आत्मा हैं। தேவன் மனிதனை உண்டாக்குறதுக்கு முன்பாகவே परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि करने से पहले ही परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करने तो पहला அவனுக்கு வேலை செய்யும்படியாக ஒரு கூட்டத்தையே வைத்திருந்தார். उसकी सेवा नहीं तो उसकी काम करने के लिए परमेश्वर ने एक झुंड को ही रखा था। ऐसी सेवा टहल करने परमेश्वर ने एक झुंड रखा सी। நீங்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலும் பார்க்கலாம், புதிய ஏற்பாட்டிலும் அதை பார்க்கலாம். पुराने नियम में और नए नियम में हम दोनों में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ऐसे पुराने नियम और नवे नियम दोनों में इसके बारे देख सकते हैं। ஆதியாகமம் 18 அதிகாரத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது उत्पत्ति की पुस्तक के 18 अध्याय जब हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय ਵਿੱਚ देखने नाल ஆபிரகாமுடைய வீட்டுக்கு ஆண்டவரும் தூதர்களும் வந்ததாக வேதம் சொல்லுகிறது. शास्त्र कहता है कि अब्राहम के घर में परमेश्वर और उसके दूत आए। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम के घर ਵਿੱਚ परमेश्वर के स्वर्गदूत आए। அன்றைக்கு மனிதனுக்கு தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கப்பட்டது. उन दिनों में परमेश्वर का वायदा मनुष्य को दिया गया। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ஆதியாகமம் 19 அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது उत्पत्ति की पुस्तक का 19वां अध्याय जब हम देखते हैं उत्पत्ति पुस्तक 19 अध्याय देखने नाल லோத்தின் வீட்டுக்கு தேவதூதர்கள் வந்தார்கள். लूत के घर में परमेश्वर के स्वर्गदूत आए। लूत के घर ਵਿੱਚ परमेश्वर के स्वर्गदूत आए। அன்றைக்கு நியாய தீர்ப்பிலிருந்து அந்த குடும்பம் தப்புவிக்கப்பட்டது. और उस दिन उस न्याय से वो परिवार सुरक्षित किया गया। और उस दिन वो परिवार परमेश्वर के न्याय तक बचाया गया। யாத்திராகமம் 14 அதிகாரத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது निर्गमन की पुस्तक का 14वां अध्याय जब हम देखते हैं दूसरी किताब 14 अध्याय देखने नाल இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழிநடத்தும்படியாக தேவதூதர்கள் வந்தார்கள். इसराइल लोगों की यात्रा में अगुवाई करने के लिए स्वर्गदूत आए। इस्राएलियों की यात्रा में अगुवाई करने के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत आए। இப்படி வேதத்திலே நாம் பல விதங்களிலே பார்த்து கொண்டே வரலாம். इस प्रकार शास्त्र में हम कई रीति से देखते हैं। इसमें पवित्र शास्त्र में जैसे कई तरीके नाल देखते हैं। சிங்க கபியிலே சிங்கத்தின் வாயை தூதனை அனுப்பி கர்த்தர் கட்டினார் என்று தானியேல் சொல்லுகிறார். दानियल कहता है कि सिंह की गुफा में परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके मुंह को बंद किया। दानियल कहता है कि परमेश्वर ने शेरों के गुड़े विच परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने उन्होंने मुंह बंद किए थे। எலியா போய் ஒரு தீர்க்கதரிசி ஒரு ஆற்றண்டையில ஒளித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு தூதன் வந்து அவனுக்கு அப்பம் எல்லாம் கொடுத்து விட்டு போகிறான். हम देखते हैं कि एलिया नबी जो है एक नदी के किनारे में जब नाले के किनारे में बैठा था, एक स्वर्गदूत ने आकर उसको रोटी और जल दिया। असं देखते हैं कि जब एलिया एक नाले के कंढे बैठा सी था परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसमें रोटी ते पानी दिया। புதிய ஏற்பாட்டை நாம் பார்க்கும் பொழுது नए नियम में जब हम देखते हैं जब ਅਸੀਂ नवे नियम में देखते हैं இயேசுவின் பிறப்பை அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். यीशु के जन्म के बारे में स्वर्गदूतों ने घोषणा की। यीशु के जन्म के बारे स्वर्गदूतों ने संदेश दिया। இயேசுவுக்கு வந்து பணிவிடை செய்கிறார்கள். यीशु की आपका सेवा टहल करते हैं। और यीशु की सेवा टहल करते सन। கெத்செமனே தோட்டத்திலே இயேசுவை பலப்படுத்துகிறார்கள். गेत्सेमने की वाटिका में यीशु को बलवंत किया। गत्समने के बाग में प्रभु यीशु मसीह ने बलवंत किया। இயேசுவின் கல்லறையை மூடி வைத்த கல்லை அந்த தூதன் வந்து புரட்டுகிறார். यीशु मसीह की कब्र में जो पत्थर था उसको उन्होंने हटाया। प्रभु यीशु मसीह की कब्र पे रखे हुए पत्थर में स्वर्गदूत ने हटाया। யோவான் 5 அதிகாரத்திலே பெதஸ்தா குளத்தை வந்து ஒரு தூதன் கலக்குகிறார். यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि एक स्वर्गदूत ने आकर उस बेतस्दा के कुंड को हिलाया। यूहन्ना दी इंजील 5वें अध्याय में ਅਸੀਂ देखते हैं कि एक स्वर्गदूत ने आके बेतसदा के तालाब के पानी में हिलाया। அப்போஸ்தலர் 12 அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது प्रेरितों के काम के 12वें अध्याय में जब हम देखते हैं रसूलों ने करता 12 अध्याय ਵਿੱਚ देखने नाल ஒரு தூதன் வந்து பேதுருவை சிறைச்சாலையை திறந்து வெளியே கொண்டு போகிறார். एक
दूत आकर उस बंदीगृह के दरवाजे को खोलकर पतरस को बाहर ले जाता है। ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ஒரு லாசரு என்கிற ஒரு தரித்திரன் மரித்து போன பொழுது एक गरीब लाजर जब मर गया था, जब एक गरीब लाजर मर गया, அவனை தேவதூதர்கள் ஆபிரகாமுடைய மடிக்கு பாரடைஸுக்கு கொண்டு போகிறார்கள். तब स्वर्गदूत आकर परदेशी में उसको अब्राहम की गोद में ले गए। ਤਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆ ਕੇ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। இதுல இருந்து என்ன விளங்கிக் கொள்கிறோம்? इन बातों से हम क्या समझते हैं? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? மனிதனை உண்டு பண்ணும் முன்பாகவே மனிதனுக்காக கர்த்தர் பலவிதமான சேவை செய்யும்படியாக இந்த தூதர்களை ஏற்படுத்தி வைத்தார். मनुष्य को सृष्टि करने से पहले ही परमेश्वर ने मनुष्य की सेवा टहल करने के लिए इतने सारे झुंडों के स्वर्गदूतों की सृष्टि की थी। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਝੁੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ஆனால் அந்த தேவதூதர்களுக்கு முன்பாக ஆண்டவர் மனிதனுக்காக உண்டாக்கின சிங்காசனம் காணப்பட்டுக் கொண்டே இருந்தது. लेकिन उस स्वर्गदूत के सामने ही मनुष्य के लिए परमेश्वर ने जो सिंहासन तैयार किया था वो उनको दिखाई दिया। ਪਰ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ஆனா அது யாருக்குன்னு அவனுக்கு புரியல. लेकिन वो स्वर्गदूत समझ नहीं सका कि ये सिंहासन किसके वास्ते है। पर वो स्वर्गदूत नहीं समझ सके कि सिंहासन किसके लिए है। அவன் தன்னுடைய மனதில் என்ன யோசித்தான்? वो अपने मन में क्या सोचने लगा? उन्होंने अपने मन में क्या सोचा? இந்த சிங்காசனம் தனக்குரியது என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தான். वो सोच रहा था कि ये सिंहासन जो है मेरे लिए है। वैसे सोचा कि सिंहासन मेरे लिए है। நீங்க எஸ்தரின் புத்தகத்தை படித்து பார்த்தால் जब आप एस्तर की पुस्तक पढ़ते हैं, जब ਅਸੀਂ एस्तर की किताब ਵਿੱਚ पढ़ते हैं, அங்கே ஒரு மனிதன் ராஜாவோடு ரொம்ப நெருங்கி இருந்தான். वहाँ पर हम देखते हैं कि एक मनुष्य जो था राजा के साथ अधिक निकट संबंध रखता था। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। அவனை குறித்து வேதம் அழகாக சொல்லுகிறது. அவனுடைய பெயர் ஆமான். उसके बारे में शास्त्र बहुत ही स्पष्ट रीति से कहता है कि उसका नाम हामान था। उसके बारे पवित्र शास्त्र बड़ी सुंदर ढंग ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ कि उसका नाम हामान ਸੀ। ஒரு நாள் ராஜா அவனிடத்துல கேட்டார். एक दिन राजा ने उससे पूछा, एक दिन राजा ने उसने पूछा, நான் ஒரு மனிதனை கனம் பண்ண விரும்புகிறேன். मैं एक मनुष्य का आदर करना चाहता मैं एक हूँ, मनुष्य का आदर करना चाहता हूँ, அவனை எப்படி செய்யலாம்? हम उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए किस तरह किया जाना चाहिए? உடனே அவன் என்ன நினைச்சிட்டான்? தனக்கு தான் அந்த மகிமை எல்லாம் கிடைக்க போகுதுன்னு ஆசைப்பட்டான். तुरंत उसने सोचा कि ये सारी महिमा आदर मुझे मिलने वाली है। तो तुरंत उसने सोचा कि सारा आदरमान मैंने मिलने वाला है। இது ஒரு பிசாசினுடைய ஸ்பிரிட். ये एक शैतान की आत्मा है। एक शैतान का आत्मा है। அதனால அவன் ராஜா போற குதிரையில போகணும், ராஜாவை மாதிரியே தன்னை கற்பனை பண்ணி சொன்னான். तो वो कहने लगा कि राजा के उसी घोड़े में मुझे जाना है और राजा के समान अपने आप में कल्पना करने लगा। अति वो सोचने लगा कि मैं राजे की तरह उसी के घोड़े से जाना है, तो अपने मन में कल्पना करने लगा। கடைசியில நடந்தது என்ன? लेकिन आखिरी में क्या हुआ? और आखिर में क्या होया? அவனுக்கு அந்த ஸ்தானம் கிடைக்கல. उसको स्थान नहीं मिला। उसने स्थान नहीं मिला। மொர்தெகாய்க்கு அந்த எல்லா மகிமையும் கிடைத்தது. सारा आदरमान महिमा मुर्देकाई को मिल गया और सारा आदरमान मर्दकाई में मिल गया। இங்க இந்த கோடிக்கணக்கான தூதர்களுடைய சிந்தையும் அந்த சிங்காசனம், அந்த பரலோக ராஜ்யம், அந்த சியோன், அந்த எருசலேம், அந்த மகிமையான வாசஸ்தலம் தங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று எண்ணிக்கொண்டார்கள். यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सारे करोड़ों करोड़ स्वर्ग दूत ने सोचा कि वो स्वर्ग, वो सियोन और नया यरूशलेम, वो सिंहासन, वो महिमा भरा वासस्थान जो है वो हमारे लिए है। एक ही व्यक्ति की करोड़ों करोड़ स्वर्गदूतों ने सोचा कि वो स्वर्ग और सिंहासन परमेश्वर का राज नवा यरूशलेम सियोन के महिमा उन्होंने नहीं सृष्टि किए गए हैं। அதுக்கு காரணம் என்ன? इसका कारण क्या था? ऐसा कारण किसी ஆண்டவர் கொடுத்த மகிமையை அவர்கள் தன்னுடையது என்று எண்ணிக்கொண்டார்கள். परमेश्वर ने जो महिमा उनको दिया था वो महिमा अपना करके उन्होंने सोच लिया। परमेश्वर ने उन्होंने जो महिमा दी थी उन्होंने अपनी महिमा सोची। ஏனென்றால் ஒரு தூதன் வந்தால் பூமியே பிரகாசிக்கும். क्योंकि एक स्वर्गदूत पृथ्वी पर उतरने से पूरा पृथ्वी प्रज्वलित हो जाता था। क्योंकि एक स्वर्गदूत के द्वारा सारी धरती चांदनी हो जाती थी। எசேக்கியேல் 28 அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது एजेकिएल की पुस्तक 28वां अध्याय जब हम देखते हैं, एजेकिएल की किताब 28 दे देखने नाल 14 வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? 14वां वचन क्या कहता है? 14वां वचन की कहते हैं, காப்பாற்றுகிறதுக்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கேருபை குறித்து ஒரு தேவ தூதன் கூட்டத்தை குறித்து சொல்லி இருக்கிறார். यहाँ पर सुरक्षा के लिए एक अभिषेक करूब के स्वर्गदूतों के झुंडों के बारे में वो कहता है। इतनी सुरक्षा के लिए तैयार किए गए क्रूबों ने एक झुंड के बारे कहते हैं, அவன் கையை அசைத்தால் மியூசிக் உண்டாகும். यदि वो हाथों को हिलाएगा तो म्यूजिक उत्पन्न होता है। उसी हाथी हिलाने के नाल संगीत उत्पन्न होता है। ஒவ்வொரு அசைவுக்கும் ஒவ்வொரு மியூசிக் உண்டாகும். एक एक हिलाए जाने में एक एक प्रकार का संगीत, एक एक चीज हिलाने के नाल कई तरह का संगीत होता है। மிகவும் அழகாக அவன் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருந்தான். बहुत ही सुंदर रीति से वो सृष्टि किया गया। पूर्ण सुंदरता के नाल सृष्टि किए गए हैं। இப்படி பல விதங்களில் வல்லமை, பராக்கிரமம், அழகு, மகிமை,
திறமை, இப்படி பல விதங்களிலே ஆண்டவர் அவர்களை சிருஷ்டித்து வைத்திருந்தார். इस प्रकार उनकी सुंदरता के साथ, कई प्रकार की निपुणता के साथ, सामर्थ के साथ, सुंदरता के साथ परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की थी। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਰੱਥੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ஒருவேளை தேவன் கூட நமக்கு இப்படிப்பட்ட காரியங்களை கொடுத்திருப்பார். हो सकता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी इस प्रकार की बातें दी होंगी। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। எல்லாம் தேவனுடைய ஈவு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். हम ये समझ लेना चाहिए कि ये सब परमेश्वर का दान है। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ। நாம் நம்மை தாழ்த்த வேண்டிய ஒரு காலம். ये ऐसा एक समय है कि हम अपने आप को दीन करना चाहिए। एक ਅਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ஒரு நேரம் வந்த பொழுது जब एक समय आ पहुंचा, जब एक समय आ गया, மண்ணினாலே மனிதனை உண்டாக்க போகிறார். मट्टी के द्वारा एक मनुष्य की सृष्टि करने वाला था। मिट्टी के द्वारा मनुष्य की सृष्टि करने वाला सी। அந்த மனிதனுக்குள்ளே தேவன் ஜீவ சுவாசத்தை ஊத போகிறார். और उस मनुष्य के अंदर परमेश्वर जीवन का श्वास फूकने वाला था। आदि परमेश्वर उस मनुष्य के अंदर जीवन का श्वास फूकने वाला सी। அவன் தேவனுடைய சாயலில் வளர்ந்து பூர்ணமடையும் பொழுது जब वो परमेश्वर के उसी स्वरूप समानता में बढ़कर सिद्ध होगा, जब परमेश्वर के उसी स्वरूप पे वाद के विकसित होकर प्रसिद्ध होएगा, அவனுக்கு இந்த சிங்காசனம், उसके लिए ये सिंहासन। उसके लिए ये सिंहासन है। இந்த திட்டத்தை அவன் புரிந்தபோது जब इस योजना को उस स्वर्गदूत ने समझ लिया, जब स्वर्गदूत इस योजना में समझ लेंदा, அதை அவனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. वो इसको ग्रहण नहीं कर पाया। ताऊ इसको स्वीकार नहीं कर सके। அப்பொழுதுதான் அவனுடைய சிந்தை மாறுகிறது. तभी उसका विचार बदल गया। तब उसका विचार बदल गया। ஏசாயா 14 அதிகாரம் एशिया की पुस्तक का 14वां अध्याय, ये शायद की किताब 14 अध्याय 13 வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது 13वां वचन जब हम देखते हैं, 13 वचन देखने के नाल அங்கே வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? यहाँ पर शास्त्र क्या कहता है? அந்த தேவதூதன் என்ன சொல்லுகிறான்? वो स्वर्गदूत क्या कहता है? वो स्वर्गदूत की कहते அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவெள்ளி, वो कहता है कि भोर का तारा। वो कहता है कि श्वेत दा तारा। அவன் சொல்லுகிற வார்த்தை என்ன? वो भोर का चमकने वाला तारा क्या कहता है? अति श्वेत चमकने वाला तारा की कहते, நான் வானத்துக்கு ஏறுவேன், मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं आकाश पे चढ़ जाऊंगा, உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன், मैं उस ईश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर के समान हो जाऊंगा, என்னுடைய சிங்காசனத்தை தேவனுடைய நட்சத்திரங்களுக்கு மேலாக கொண்டு வருவேன், मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागणों से भी अधिक ऊंचा करूंगा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर की तारियां तो उतार रखूंगा, வடபுறத்தில் உள்ள சியோனுக்கு ஈக்குவலாக நான் வந்து சேருவேன், उत्तर दिशा के उस सियोन के उसी तुल्य में आ पहुंचूंगा, मैं उत्तर दिशा में सियोन के बराबर आ जाऊंगा, நான் மேகங்களுக்கு மேலாக நான் வானங்களிலே ஏறுவேன், मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं बदला दिया ऊंचाइयां तो मैं ऊंचा चढ़ जाऊंगा। என்ன நடந்தது? लेकिन क्या हुआ? எப்பொழுது ஒரு வேலைக்காரன் மனிதனுக்காக தேவனுடைய பிள்ளைக்காக ஆயத்தமாக்கின அந்த மகிமையான சிங்காசனத்தை ஆசைப்பட்டானோ, தேவன் அவனை கீழே தள்ளினார். जिस दिन उस सेवा टहल करने वाले ने मनुष्य के लिए सृष्टि किए हुए सिंहासन की उस आग्रह किया, उसी समय वो नीचे गिरा दिया गया। जिस दिन उसने परमेश्वर की इंसान की सेवा टहल के लिए सृष्टि की हुई स्वर्गदूत ने सोचा, उसी दिन वो धरती के थल्ले लाया गया। கோடிக்கணக்கான தூதர்களை கீழே தள்ளிவிட்டார். करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत को नीचे गिरा दिया गया। करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूतों को धरती के थल्ले लाया गया। ஒரு கவுண்டிங் என்ன சொல்லுகிறது? एक गिनती गणना क्या कहती है? एक गणना की दस दी है, 30 கோடி தேவதூதர்கள் கீழே விழுந்தார்கள். 30 करोड़ स्वर्गदूत नीचे गिरा दिए गए। 30 करोड़ स्वर्गदूत थल्ले लाए गए। கோடி கோடி தூதர்கள் பூமியிலே தவறான சிந்தையிலே விழுந்து விட்டார்கள். करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत गलत विचार के द्वारा नीचे गिरा दिए गए। गलत सोचने करके करोड़ों करोड़ स्वर्गदूत थल्ले धरती पे लाए गए। எப்பொழுது மனிதனுக்குள்ள சிங்காசனம் தனக்கு என்று தேவதூதன் சிந்தித்தானோ, தேவன் அவனை பூமியிலே தள்ளினார். जिस दिन स्वर्गदूत ने सोचा कि मनुष्य का जो सिंहासन तैयार किया गया है वो मेरा है, उसी समय वो नीचे गिरा दिया गया। जिस दिन परमेश्वर के स्वर्गदूत ने सोचा कि जरा इंसान का तैयार किया है, इंसान लिए तैयार किया है सिंहासन मेरे लिए है, उसी दिन वो धरती के थल्ले लाया गया। மனிதனுக்காக வைத்த சிங்காசனத்துல தேவனோடு மனிதன் உட்காரும் இடத்துல என்னுடைய சிங்காசனத்தை வைப்பேன் என்று அவன் சொன்ன பொழுது தேவன் ஒரு கூட்டம் தூதர்களை கீழே தள்ளுகிறார். परमेश्वर के उस सिंहासन में जहाँ मनुष्य परमेश्वर के साथ सिंहासन में बैठना था, उस सिंहासन को मैं अपना कर लूंगा करके जब उसने सोचा, तुरंत वो नीचे गिरा दिया गया। परमेश्वर ने जिस सिंहासन पे इंसान ने बैठना से जब स्वर्गदूत ने सोचा कि मैं उठे बैठूंगा, तो उसी दिन थल्ले धरती पे लाया गया। ஏசாயா 14:20-12 நீங்கள் இந்த வார்த்தையை பார்க்கலாம். एशिया की पुस्तक 14वां अध्याय के 20वां वचन में
इस वचन को हम देखते हैं। ये शायद ही किताब 14 अध्याय 20 वचन में देखते हैं। வானத்திலிருந்து அவன் தள்ளப்பட்டான். आकाश से वो नीचे गिरा दिया गया। आकाश तो थल्ले लाया गया। கோடிக்கணக்கான தூதர்கள் பல கூட்டத்தார் கீழே விழுந்தார்கள். करोड़ों करोड़ों कई झुंड के स्वर्गदूत नीचे गिर गए। करोड़ा करोड़ा स्वर्गदूतों ने झुंड थल्ले गिराए गए। வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? शास्त्र क्या कहता है? पवित्र शास्त्र की कहते हैं யூதா 6ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது यहूदा की पत्री का 6वां वचन जब हम देखते हैं, यहूदा की पत्री 6वां वचन देखने नाल ஆதி மேன்மையை காத்துக்கொள்ளாத தூதர்கள் अपने पहले स्थान को ना रखा बचाए हुए स्वर्गदूत जेडे अपने पहले स्थान में बनाए न रख सके। ஆதி மேன்மையை காத்துக்கொள்ளாத தூதர்கள் अपने पहले स्थान को ना रखने वाले स्वर्गदूत, अपनी पहली पदवी न संभालने वाले स्वर्गदूत, அதிகாலையின் விடிவெள்ளி भोर का चमकने वाला तारा, अति सवेर का चमकन वाला तारा, எசேக்கியேல் 28:14 சொல்லப்பட்ட கேருப், और एशेकियेल की पुस्तक 28 अध्याय के 14वें वचन में कहा हुआ करूब, एशेकियेल की किताब 28 अध्याय 14 वचन में दस्या गया करूब। இப்படிப்பட்ட கூட்டங்கள் எல்லாம் கோடிக்கணக்கான கூட்டங்கள் கீழே விழுந்து इस விட்டன. प्रकार के झुंड के करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत नीचे गिरा दिए गए। इस प्रकार करोड़ा करोड़ा चुंडा दे स्वर्गदूत थल्ले सुट्टे गए। இப்பொழுது விழுந்தவர்களுடைய தேவதூதருடைய பெயர் சாத்தான். अभी ये गिरी हुई दूतों का नाम शैतान। अति होने ना डिगे हुए स्वर्गदूतों का नाम शैतान है। கோடிக்கணக்கான தூதர்கள் விழுந்தார்களே, தேவனுடைய மகிமையை இழந்து அந்த கிருபையை இழந்து ஆண்டவருடைய சேவையை விட்டு தவறான சிந்தையில் விழுந்தவர்கள், அந்த விழுந்து போன தேவ தூதர்கள் பிசாசு என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். ये करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत उनके गलत विचार के कारण, परमेश्वर की सेवा को खोने के कारण वे लोग जब गिराए गए, वे लोग शैतान होकर खिलाए गए। करोड़ा करोड़ा स्वर्गदूत अपने गलत विचार दी वजह करके और परमेश्वर की महिमा नु छड्डन दे कारण, उसकी कृपा नु गुआन दे कारण और शैतान अखवाए गए। ஆதியாகமம் 1:28 படி மனிதனுக்கு சகல ஆளுகையும் கொடுக்கப்பட்டதை அவனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. उत्पत्ति की पुस्तक का पहला अध्याय का 28वां वचन के अनुसार मनुष्य को सारी प्रभुताएं दी गई है, उस बात को वो स्वीकार नहीं कर सका। उत्पत्ति पुस्तक पहला अध्याय 28 वचन में जो दस्या गया कि उसमें सारा राज दिता गया और इस गल में ग्रहण नहीं कर सकिया। இப்படித்தான் மனிதனை இந்த விழுந்து போன தூதர்கள் சாத்தான், எதிரி, பெயல்செபுல், சத்துரு, இப்படி பல பெயர்களில் இந்த பூமியிலே அழைக்கப்படுகிறார். इस प्रकार गिरे हुए दूतों का नाम ही बेलजेबुल, शैतान, ऐसे करके वो पुकारे गए हैं। इसी तरह डिगे हुए स्वर्गदूतों ने बेलजेबुल शैतान किया गया है। இன்னொரு விதத்தில் சொல்ல போனால் வலு சர்ப்பம் என்று அழைக்கப்படுகிறார். दूसरे शब्दों में कहने से वे लोग बड़ा अजगर करके कहलाया जाता है। इसी तरह एक और था इसमें बड़ा अजगर किया गया है। ஒவ்வொரு விதங்களில் அவனை தேவன் வெளிப்படுத்துகிறார். इस प्रकार विभिन्न रीति से परमेश्वर उनको प्रकट करता है। इस तरह कई तरीके नाल परमेश्वर उन्होंने प्रकट करता है। சிங்கம் என்று சொல்லுகிறார், सिंह करके कहता है, शेर भी कहता है, பொல்லாங்கன் என்று சொல்லுகிறார், वो दुष्ट करके कहता है, उसमें दुष्ट भी कहते हैं, अंधकार लोகாதிபதி என்று அழைக்கப்படுகிறார். इस अंधकार के जगत का अधिपति करके कहलाया गया। अंधकार के हाकिम भी कहते हैं। இப்படி தேவ விழுந்து போன தூதர்கள் சாத்தான், பிசாசு, சத்துரு, எதிரி என்று பல விதங்களிலே அவர்கள் அழைக்கப்படுகிறார். इस प्रकार ये गिरे हुए दूतों का नाम शैतान, हमारा विरोधी, इस प्रकार वो कहलाए गए। इस तरह डिगे हुए शैतानों ने दुश्मन साडा विरोधी अजगर भी किया गया है। எனக்கு இதுவரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் புரிந்ததுன்னு சொல்றவங்க ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. अभी तक मुझे जो भी कुछ कहा गया सब मैं समझा हूँ, ऐसे बोलने वाले एक हालेलुया बोलिएगा। हुन तक जो भी किया गया जेडे इन गल्लां ने समझ चुके हैं, एक हाथ खड़े करके हालेलुया कहो। हालेलुया. மனிதனுக்காக சிங்காசனத்தை வைத்திருக்கிறார். मनुष्य के लिए सिंहासन रखा गया है। मनुष्य के लिए सिंहासन रखा गया है। மனிதனுக்காக சீயோன் எருசலேமை வைத்திருக்கிறார். मनुष्य के लिए सिय्योन यरूशलेम रखा गया है। सिय्योन तो यरूशलेम मनुष्य के लिए ही रखा गया है। அந்த மனிதனுக்கு சேவை செய்ய கோடிக்கணக்கான தூதர்களை ஏற்படுத்துகிறார். उस मनुष्य की सेवा टहल करने के लिए करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूतों को रचा। उस मनुष्य की सेवा टहल करने के लिए करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूतों ने रखा गया है। ஆனால் அவர்கள் அந்த இடத்தை ஆசைப்பட்ட போது, लेकिन जब वे लोग उस स्थान का आग्रह करने लगे, पर जब उन्होंने उस स्थान में चाहा, தேவன் அவர்களை தள்ளுகிறார். परमेश्वर उनको गिरा देता है। परमेश्वर ने उन्होंने थल्ले छोड़ देता। நீங்கள் உங்களுடைய சொத்துக்களை உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுப்பீர்களா, இல்லாவிட்டால் உங்களுடைய வேலைக்காரனுக்கு கொடுப்பீர்களா? आप अपनी संपत्ति क्या अपने बच्चों को दोगे या नहीं तो अपने नौकरों को दोगे? तुसी अपनी जायदाद अपने बच्चों को दोगे या अपने नौकरों को दोगे? யாருக்கு கொடுப்போம்?
किनको दोगे? किरण दोगे? நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தான் கொடுப்போம். हम अपनी संपत्ति अपने बच्चों को ही देंगे। ਅਸੀਂ अपनी जायदाद अपने बच्चों ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। நாம் எல்லாரும் நான் எங்கேயோ இருந்தோம். हम लोग सब कहाँ थे? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? யோவான் 1 அதிகாரம் 12 வசனத்தின்படி यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहला अध्याय के 12वें वचन के अनुसार, यूहन्ना ਦੇ इंजील पहला अध्याय 12 वचन के अनुसार, அவருடைய நாமத்தின் மேல் நாம் விசுவாசம் வைத்த பொழுது उसके नाम के ऊपर जब हमने विश्वास किया, जद ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ, நாம் அவருடைய பிள்ளைகளாகும்படி அதிகாரம் கொடுத்தார். हम उसके संतान होने के लिए परमेश्वर ने अधिकार दिया। ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। இன்றைக்கு மனிதனுக்கு ஆண்டவரை பற்றி அறிவில்லை. इन दिनों में मनुष्य परमेश्वर के बारे में नहीं जानता। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, பரலோகத்தை பற்றி அறிவில்லை. स्वर्ग के बारे में कोई जानकारी नहीं, स्वर्ग ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, நரகத்தை பற்றி அறிவில்லை. नरक के बारे में कोई जानकारी नरक नहीं। ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। யார் போய் பார்த்ததுன்னு சொல்றான்? बोलते हैं कि किसने जाकर देखा? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ? செத்து போன பின்பு ஒரு வாழ்க்கை உண்டு என்று நாம் சொன்னால் मरने के पश्चात एक जीवन है जब हम कहते हैं, जब ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, நீ போய் பார்த்தாயான்னு கேட்பான். पूछते हैं कि क्या आपने जाकर देखा? ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ? நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்? हम क्या कह सकते हैं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? இல்லைன்னு சொல்லுவோம். हम कहेंगे नहीं। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, அப்ப நானும் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேன்னு சொல்லுவான். तो अब वे भी कहेंगे कि हम भी नहीं मानेंगे। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। இன்னைக்கு மனிதன் இப்படித்தான் பேசிக்கொண்டே இருப்பான். इन दिनों में मनुष्य इस रीति से बात करता है। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? இன்றைக்கும் கூட கடவுளே இல்லைன்னு சொல்றான். इन दिनों में भी लोग कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। இன்னைக்கும் கூட கடவுள் கிடையாதுன்னு சொல்றான். कहते हैं कि आज भी ईश्वर नहीं है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ नहीं है। அப்படி இருந்தா இயேசு கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லுகிறான். ऐसे कहने से कहते हैं कि यीशु परमेश्वर नहीं है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ नहीं है। இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு பிறகு ஒரு வாழ்க்கை உண்டு. इस संसार के जीवन के पश्चात एक जीवन है। इस संसारिक जीवन तो बाद भी एक जीवन है। நான் ஒரு இன்சிடென்ட் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். मैं एक घटना आपको बताता हूँ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ஒரு தாயினுடைய வயிற்றில இரட்டை குழந்தைகள் இருந்தது. एक माँ के गर्भ में जुड़वे बच्चे थे। एक माँ के गर्भ में दो जुड़वे बच्चे सन। ரெண்டும் பேசிக்கொண்டது. दोनों आपस में बात करने लगे। दोनों आपस में गल्लां करने लगे। ஒன்று ஒன்றோடு பேசிக்கொண்டது. एक दूसरे से दोनों बात करने लगे। एक दूसरे नाल गल्लां करने लगे। ஒரு குழந்தை சொன்னது, एक बच्चे ने कहा, एक बच्चे ने क्या, நமக்கு இந்த வயித்துக்குள்ள 10 மாசம் தான் இருப்போம். हम इस पेट के अंदर केवल 10 महीना ही रहेंगे। ਅਸੀਂ इस पेट के अंदर केवल 10 महीने रह सकते हैं। அதுக்கு பிறகு நம்ம வெளியே போய்டுவோம். उसके बाद हम बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद ਅਸੀਂ बाहर जावांगे। அப்ப இன்னொரு குழந்தை சொன்னது, तब एक और बच्चे ने कहा, तो दूसरे बच्चे ने क्या, நீ போய் பாத்தியா? तुमने जाकर देखा क्या? तू की जाके देखे? இல்ல. नहीं। नहीं। நீ போய் பார்க்கலல்ல? तुमने तो जाकर नहीं देखा तू ना। जाके नहीं देखा ना। நானும் பார்க்கல, நீயும் பார்க்கல, ஏன் இல்லாதத ஒண்ண சொல்ற? मैंने भी नहीं देखा, तुमने भी नहीं देखा, जो नहीं है उस बात को तुम क्यों कहते हो? मैं भी नहीं देखा, तू भी नहीं देखा, जो है नहीं है उस गल में तुसी किस तरह कह रहे हो? ஆனா இன்னும் அந்த குழந்தை மறுபடியும் சொன்னது, लेकिन फिर भी उस बच्चे ने फिर से कहा, और उस बच्चे ने फिर दोबारा किया, ஆண்டவருடைய நியதி தாயின் வயிற்றில 10 மாசம் தான் நம்ம இருக்க முடியும். परमेश्वर की जो धार्मिकता है, हम माँ के गर्भ में केवल 10 महीना ही रह सकते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार ਅਸੀਂ मां ਦੇ पेट ਵਿੱਚ 10 महीने ही रह सकते हैं। அந்த குழந்தை அதை ஒத்துக்கொள்ளல. लेकिन दूसरा बच्चा उसको नहीं माना। पर दूसरे ने बच्चे ने उसने नहीं माना। அது சொன்னது, उसने कहा, उसने क्या, இந்த ஒன்றரை உலகத்துல நம்ம உள்ளே இருக்கிறோம். हम लोग इस 1.5 फुट के संसार में अंदर ही अंदर रहते हैं। ਅਸੀਂ ਇਸ 1.5 फुट ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। இங்கேயே சாப்பாடுலாம் கிடைக்குது. इधर ही हमको भोजन सब मिलता है। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। இங்கேயே எல்லாமே கிடைச்சிட்டே இருக்கு. यहीं पे सब कुछ मिलते रहता है। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। அதனால அடுத்த கட்ட வாழ்க்கையை நான் சிந்திக்கலன்னு சொன்னார். इसलिए कहने लगा कि अगला जो जन्म है, नहीं तो जीवन है, उसके बारे में मेरे को सोच ही नहीं है। इस करके अगले जीवन के बारे में मैंने कोई सोच नहीं அப்ப है। இன்னொரு குழந்தை சொன்னது, तो दूसरे बच्चे ने कहा, तो दूसरे बच्चे ने क्या, 10 மாசம் கழித்து நம்ம வெளியே போய் இன்னொரு உலகத்துல போகலன்னா यदि 10 महीने के बाद हम दूसरे एक संसार में नहीं जाएंगे तो ये कह रहे थे 10 महीने तो बाद एक दूसरे संसार में नहीं जाओगे तो நமக்கு ஏன் கையெல்லாம் வளருதுன்னு கேட்டது. क्यों हमारा हाथ सब बढ़ रहा है? साढ़े हाथ क्यों बढ़ रहे हैं, ஏன் இந்த ரெண்டு காலம் வளர்ந்துகிட்டே வருது? क्यों ये दोनों पांव बढ़ रहे हैं? दोनों पैर क्यों बढ़ते रहते हैं? இந்த ஒன்றடி உலகத்திலேயே இருக்கிறதுக்கு கை வளர வேண்டியதில்ல, கால் வளர வேண்டியதில்ல, கண்ணு பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. इस 1.5 फुट के अंदर ही अंदर रहने के लिए हाथों को बढ़ने की जरूरत नहीं, पाँवों को बढ़ने की जरूरत नहीं, आंखों से देखने की जरूरत नहीं है। तो इस 1.5 फुट के संसार के अंदर रहने के लिए हाथों को पैरों को अखां को देखने के लिए बदन की कोई जरूरत नहीं है। அப்ப கை வளர்றது, கால் வளர்றது, கண்ணு நமக்குள்ளே பார்வை தெரிகிறது, இந்த உலகத்துக்குரிய இந்த வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற வாழ்க்கைக்குரியது அல்ல. इसलिए हाथ जो बढ़ रहे हैं, पाँव जो बढ़ रहे हैं और हम अपनी आंखों के द्वारा उस दृष्टि को पा रहे हैं, वो इस 1.5
डेढ़ फुट के संसार के अंदर रहने के लिए नहीं है। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। வயிற்றுக்குள்ள இருந்துட்டு எதையும் பார்க்க வேண்டாம், எங்கேயும் ஓட வேண்டாம், எதையும் அடிக்க வேண்டாம், எதையும் செய்ய வேண்டாம். पेट के अंदर रहते हुए कोई दौड़ने की जरूरत नहीं है, किसी को मारने की जरूरत नहीं है, अंदर देखने की जरूरत नहीं है। ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੌੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है। ஏனென்றால் அந்த உலக வாழ்க்கைக்கு அது தேவையில்லை. क्योंकि उस अंदर के संसार के लिए वो जरूरत नहीं है। क्योंकि उस अंदरले संसार ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है। அப்படின்னா அந்த குழந்தை ஒத்துக்கொண்டது. तभी उस दूसरे बच्चे ने मान लिया। तब दूसरा बच्चा मान गया। ஏனென்றால் அடுத்த கட்ட வாழ்க்கைக்கு, இந்த பூமிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு தான் இந்த கை வளரணும், கண்ணு பார்க்கணும், கால் தேவை, நம்ம நடக்கணும், பேசணும், எல்லாமே நமக்கு தேவை. क्योंकि अगले जो संसार में हम प्रवेश करने वाले उस जगत के लिए हमें हाथ बढ़ना है, हमें चलना है, इसलिए पांव बढ़ना है, हमें देखना है, कामकाज करना है। क्योंकि इस धरती ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਧਨੇ ਹਨ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੌੜਨਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत है। எப்படி தாயின் வயிற்றில ஒரு 10 மாதம் நமக்கு வாழ்க்கை இருந்ததோ, जिस प्रकार माँ के पेट में 10 महीना हमारा एक जीवन था, जिस प्रकार 10 महीने तक माँ के पेट में साडा एक जीवन सी, இந்த உலகத்துல நமக்கு ஒரு குறிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை இருக்கிறது. इस संसार में भी हमें एक नियुक्त समय का जीवन है। इस संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ है। ஒரு குறிக்கப்பட்ட காலத்துக்கு பிறகு இந்த வாழ்க்கை முடியும். एक नियुक्त समय के पश्चात ये जीवन भी समाप्त हो जाएगा। अधिक निर्धारित समय तक इस जीवन भी खत्म இந்த हो जाएगा। உலகத்துல நாம் எப்படி வாழ்கிறோமோ அதுக்கு அடுத்த கட்ட வாழ்க்கை வருகிறது. इस संसार में हम जैसे जीते हैं उसके अनुसार ही दूसरा एक जीवन हमारा आरंभ होगा। इस धरती पे इस संसार में जिस तरह से जींदे हैं, इसके बाद एक दूसरा जीवन भी होएगा। அதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். हम उसको समझ लेना अवश्य है। ਸਾਨੂੰ उसको जानने की जरूरत है। இப்பொழுது தேவதூதர்கள் விழுந்து விட்டார்கள். अभी स्वर्गदूत नीचे गिरा दिए गए। हम जिस तरह स्वर्गदूत थल्ले सुटे गए, இப்ப அவங்க கான்செப்ட் என்ன? अभी उनका विषय क्या है? उन्होंने विचार की है, தனக்கு கிடைக்காத சிங்காசனம் मुझे जो सिंहासन नहीं मिला, जड़ा सिंहासन मैनू नहीं मिलिया, வேற யாருக்கும் கிடைக்க கூடாது. और किसी को भी नहीं मिलना और चाहिए। किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। இதுதான் பிசாசுனுடைய தந்திரம். यही शैतान की चालाकी है। यही शैतान की चालाकी है। நான் உங்களுக்கு ஒன்றை சொல்லுகிறேன். मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल कहता हूँ, எல்லா தூதர்களும் விழுந்து போகவில்லை. सारे स्वर्गदूत नहीं गिरे, सारे स्वर्गदूत नहीं डिगे। ஒரு கூட்டம் தூதர்கள் விழுந்தார்கள். केवल एक झुंड के स्वर्गदूत गिर गए। स्वर्गदूतों का एक झुंड डिग गया। மிகாவேல் அவனை சேர்ந்த தூதர்கள் விழவில்லை. मिकाएल और उसके साथ के झुंड के स्वर्गदूत नहीं गिरे। मिकाएल ते उसके नाल दे स्वर्गदूतों का झुंड नहीं गिरया। காபிரியேல் அவனை சேர்ந்த தூதர்கள் விழவில்லை. जिब्राइल और उसके साथ के स्वर्गदूत नहीं गिरे। जिब्राइल ते उसके नाल दे स्वर्गदूत नहीं डिगे। சேராபின்களில் ஒரு கூட்டம் விழவில்லை. सराफ के एक झुंड के स्वर्गदूत नहीं गिरे। सराफियों का झुंड नहीं गिरया। ஆனால் காப்பாற்றுகிறதற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கேருப் ஒரு கூட்டம் விழுந்தது. लेकिन सुरक्षा के लिए करूब जो सृष्टि किए गए थे उसमें से एक झुंड गिर गया। लेकिन सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए करूबों में एक झुंड गिर गया। ஆதிமென்மையை காத்துக்கொள்ளாத ஒரு கூட்டம் தூதர்கள் விழுந்தார்கள். पहली स्थिति नहीं तो पद को रखवाली न किए हुए एक झुंड के स्वर्गदूत नीचे गिर गए। बिना स्वर्गदूतों ने अपनी पहली पदवी की रखवाली न की थी, उन्होंने एक झुंड गिर गया। அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவெள்ளி லூசிபர் என்ற ஒரு கூட்டம் விழுந்தது. भोर का चमकने वाला तारा जो लूसीफर है वो उसमें एक झुंड गिर गए। सवेर में चमकने वाला तारा लूसीफर का एक झुंड गिर गया। இன்றைக்கும் கூட விழுந்து போகாத தேவதூதர்கள் ஆண்டவருடைய சேவையை ஆண்டவருக்காகவும் நமக்காகவும் செய்கிறார்கள். आज भी ना गिरे हुए स्वर्गदूत परमेश्वर के लिए और मनुष्य के लिए सेवा टहल कर रहे हैं। आज भी न गिरे हुए स्वर्गदूत परमेश्वर के मुखों में सेवा टहल कर रहे हैं। ஏசாயா 6ஆம் அதிகாரத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது ईशा की पुस्तक का 6वां अध्याय जब हम देखते हैं, 14वीं यशायाह की किताब 6वां अध्याय देखते हैं, சேராபின்களை குறித்து சொல்லி இருக்கிறது. सराफों के बारे में लिखा गया है। सराफिमा के बारे में लिखा गया है। அவர்கள் விழுந்து போகாத தேவதூதர்கள். वे लोग ना गिरे हुए स्वर्गदूत थे। और ना डिगे हुए स्वर्गदूत हैं। அவர்களுக்கு 6 செட்டைகள் இருந்தது. उनके 6 पंख थे। उन्होंने 6 खंभ सन। 2 செட்டைகளால் பறந்தார்கள். 2 पंखों से वे उड़ते थे। 2 खंभों नाल उड़ते सन। ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நிற்க கூட தகுதி இல்லை என்று கால்களை 2 செட்டைகளால் மூடிக்கொண்டார்கள். परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने के लिए हम लायक नहीं है ऐसा बोलकर उन्होंने 2 पंखों को मोड़ लिया। असि परमेश्वर की हुजूरी विच रहन दी योग नहीं है, इस करके 2 खंभों ने अपने पैरों को टकिया। ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் பண்ணுகிற தேவனை காண முடியாது, காணக்கூட தகுதி இல்லை என்று சொல்லி 2 செட்டைகளால் முகத்தை மூடிக்கொண்டார்கள். और जिस ज्योति में कोई भी वास नहीं कर सकता, जिस ज्योति को कोई देख नहीं सकता, ऐसे ना देखने लायक हमारा आंख है ऐसा बोलकर उन्होंने अपने दोनों पंखों से अपने आंखों को
छिपा लिया। ਅਤੇ ਜਿਸ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ஆனபடியால் ஒரு கூட்டம் தூதர்கள் இன்றைக்கும் கர்த்தருக்கு சேவை செய்கிறார்கள். इस प्रकार एक झुंड के स्वर्गदूत आज भी परमेश्वर की सेवा टहल करते हैं। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਦੇ स्वर्गदूत ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। இந்த விழுந்து போன தேவதூதர்கள் ये गिरे हुए दूत ਇਹ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ स्वर्गदूत சர்ப்பத்தின் ரூபத்திலே ஏதேன் தோட்டத்துக்குள் வருகிறார்கள். सबके उस रूप में आदम की वाटिका में प्रवेश ਇਹ ਸੱਪ किए। ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ இப்பொழுது மனிதனை அவர்கள் விழ வைக்கிறார்கள். अभी वो मनुष्य को गिराने लगे। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਿਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। பிரியமானவர்களே, அன்றைக்கு மாத்திரமல்ல, प्रिय लोग, केवल उस दिन नहीं, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, இன்றைக்கு வரைக்கும் மனிதனுக்கு விரோதமாய் அந்த வல்லமைகள் போராடுகிறது. आज के दिन तक मनुष्य के विरुद्ध में वो शक्तियां काम करती हैं। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। இன்றைக்கும் கூட பிசாசு பலரை தொடுகிறது. आज भी शैतान कई लोगों को छूता है। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੰਦਾ ਹੈ, அநேக வீடுகளில் இருக்கிறது, कई घरों में रहता है, ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, அநேகருடைய தொழிலில் இருக்கிறது, कई के व्यापारों में रहता है, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, அநேகருடைய சரீரத்தில் இருக்கிறது, कई के लोगों के शरीर में रहता है, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, அநேகருடைய வாழ்க்கையை அழித்துக் கொண்டிருக்கிறது. कई लोगों के जीवन को सत्यानाश करता है। ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। இப்படி விழுந்து போன தூதர்கள் தான் சாத்தான் என்று அழைக்கப்படுகிறார். इस प्रकार गिरे हुए स्वर्गदूत ही शैतान होकर खिलाए गए। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ स्वर्गदूत ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। இப்படி விழுந்து போன அந்த தூதர்கள் மனிதனையும் விழ வைத்தார்கள். ऐसे गिरे हुए दूत मनुष्य को भी गिराए। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ स्वर्गदूतां ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਗਾਇਆ। இப்படி தேவனோடு இருந்த மனிதன், தேவனோடு இருந்த தூதர்கள் என்கிற ரெண்டு பிரிவை நாம் பார்க்கலாம். इस प्रकार परमेश्वर के साथ रहने वाले मनुष्य, स्वर्गदूत जो परमेश्वर के साथ थे, ऐसे दो झुंडों के बारे में हम देखते हैं। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ स्वर्गदूतां ਦੇ ਦੋ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। தேவனோடு இருந்த அந்த தூதர்களுடைய கூட்டம் விழுகிறது. परमेश्वर के साथ रहने वाला वो स्वर्गदूत नीचे गिरता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ स्वर्गदूत जो थल्ले डिगदा है, தேவனுடைய சாயலின்படி உள்ள மனிதனையும் விழ வைக்கிறார். परमेश्वर के स्वरूप के और समानता के अनुसार उस मनुष्य को भी वो गिराता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ स्वरूप ਦੇ जो इंसान है उसਨੂੰ भी गिराਉਂਦਾ है। இப்ப மனிதன் தேவனை விட்டு போய்விட்டான். अभी मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। ਹੁਣ इंसान परमेश्वर तो दूर चले गया। இப்ப மனிதனை மீட்கும்படியாக ஆண்டவர் கிரியை செய்து கொண்டே வருகிறார். अभी मनुष्य के छुटकारे के लिए परमेश्वर कार्य करते रहता है। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। இந்த கூட்டங்கள் எல்லாம் தேவனை விட்டு விலகி போன மனிதர்களை சேர்க்கும்படியான ஒரு கூட்டம். ये सारी सभाएं मनुष्य जो परमेश्वर से दूर हो चुका है उनको फिर से वापस लाने की सभाएं हैं। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਾਧਨਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ இது ਹਨ। மத மாற்றத்தை நாம் பிரசித்தப்படுத்துகிற கூட்டம் கிடையாது. ये ऐसी सभाएं नहीं है जहाँ पर हम धर्म परिवर्तन करते हैं। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰੀਏ। ஆண்டவரை விட்டு விலகி போன ஒரு பிள்ளையை परमेश्वर से दूर होना हुआ वो एक मनुष्य, एक बच्चा जो परमेश्वर तो दूर चला गया है। வேதத்திலே நான் பார்க்கும் பொழுது शास्त्र में जब हम देखते हैं, जब ਅਸੀਂ पवित्र शास्त्र भी देखते हैं, ஒரு வீட்டுல ரெண்டு பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். एक परिवार में दो बच्चे थे। एक परिवार में दो बच्चे सन। ஒருவன் போய் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு போய் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அழித்துக் கொண்டான். एक बेटे ने जाकर सब कुछ अपना संपत्ति उठाकर अपने जीवन को पूरा रीति से सत्यानाश किया। और एक बच्चे ने अपनी जायदाद लेके अपना सारा जीवन नाश कर दिया। பைபிள் அவனை சொல்லுகிறது கெட்ட குமாரன், இளைய குமார். शास्त्र से कहता है कि वो उड़ाव पुत्र था, छुटका पुत्र था। और पवित्र शास्त्र उसमें उजाड़ू पुत्र था, छोटा पुत्र के अंदर। ஒரு டைம் வந்த பொழுது அவனுக்கு புத்தி தெளிந்தது. एक समय आया जब वो अपने आप में आया। एक समय आया जब वो अपनी होश में आया। அவன் திரும்ப வந்து தன்னுடைய தகப்பனிடத்தில் சேர்ந்தான். वो फिर से अपने बाप के पास वापस लौट आया। दोबारा वापस आके पिता के नाम मिलाप किया। தகப்பனை விட்டு போய்விட்டான், தகப்பனிடத்தில் திரும்பி வந்திருக்கிறான். पिता को छोड़कर चला गया लेकिन वापस पिता के पास पिता पहुंचा। को छोड़ के दूर चला गया सी, पर वापस पिता के कोल पहुंचा। அது மத மாற்றம் அல்ல. वो धर्म परिवर्तन नहीं है। धर्म परिवर्तन नहीं है। அதுபோல इसी प्रकार தேவனை விட்டு விலகி போன மனிதன் परमेश्वर से जो मनुष्य दूर हो गया था, परमेश्वर ने छोड़ के दूर गया हुआ इंसान மறுபடியும் தேவனிடத்தில் வந்து சேருகிறார். फिर से परमेश्वर के पास वापस आता है। और दोबारा परमेश्वर को वापस आंदे। இன்னைக்கு இந்தியாவில் நாம் பார்க்கும் பொழுது भारत देश में इन दिनों में देखने से इन दिनों में भारत देश में देखने ना உன்னுடைய ரிலிஜியன் என்னன்னு கேட்பாங்க. आपका धर्म क्या है करके पूछते हैं। वो पूछते हैं कि थोड़ा धर्म की है, ஆனா இதனுடைய மூல பாஷை என்ன? लेकिन इसका मूल भाषा में कैसा है? आते मूल भाषा दे विच किस तरह है? ரிலிஜியோ. रिलीजियो। रिलीजियो। ரிலிஜியோ என்றால் என்ன அர்த்தம்? रिलीजियो कहने से इसका अर्थ क्या है? रिलीजियो का क्या अर्थ है? மதம் அல்ல, धर्म नहीं है। धर्म नहीं है। அதனுடைய சரியான அர்த்தம் उसका सही अर्थ ओदा ठीक अर्थ மீண்டும் வந்து சேர்தல். फिर से वापस आना। फिर तो दोबारा वापस आना। ஆண்டவரை விட்டு போன மனிதன் परमेश्वर को छोड़कर गया हुआ मनुष्य परमेश्वर को छोड़ के दूर गया हुआ इंसान மறுபடியும் ஆண்டவரிடத்தில் வந்து சேருவது. फिर से वापस परमेश्वर के पास पहुंचना। दोबारा वापस परमेश्वर को पहुंचना।
குடும்பத்தை விட்டு போன ஒரு பிள்ளை परिवार को छोड़कर गया हुआ एक बच्चा परिवार ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ மறுபடியும் வீட்டுக்குள் வந்து சேருவது, फिर से वापस घर आकर पहुंचना, ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। இது மதமாற்றம் அல்ல. ये धर्म परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन नहीं है। ஆண்டவரோடு இருந்த மனிதன், परमेश्वर के साथ रहने वाला मनुष्य, परमेश्वर के नाल रहने वाला इंसान இந்த விழுந்து போன சாத்தானுடைய தூதர்களுடைய பாதிப்பினாலே தேவனை விட்டு விலகி போய்விட்டான். ये गिरे हुए स्वर्गदूत के पीछे जाकर परमेश्वर से दूर हो गया। एक डिगे हुए शैतान के पीछे जाके परमेश्वर तो दूर चले गया। இப்ப அவனை மீட்கும்படியாக अभी उसको फिर से छुड़ाने के लिए उसको छुड़ान दे रहे। ஆண்டவர் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த பூமியிலே அனுப்புகிறார். परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को धरती पे लिया। அவர் இந்த உலகத்திலே வந்து தன்னுடைய சொந்த ஜீவனை மனிதனுக்காக கொடுக்கிறார். और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर अपने ही निज जीवन को लोगों मनुष्य के लिए दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने धरती पे आके अपने जीवन को मनुष्य के लिए दे दिया। அவர் ஒவ்வொரு மனிதனுக்காக அடிக்கப்பட்டார். वो हर एक मनुष्य के लिए मारा गया। और हर एक इंसान के लिए मारा गया। ஒவ்வொரு மனிதனுக்காக மரணத்தை ருசி பார்த்தார். एक एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। हर एक इंसान के लिए उसने मौत का स्वाद चखा। வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? शास्त्र क्या कहता है? तो शास्त्र की कहना வானத்தின் கீழே பூமியின் மேலே மனித ஜாதிகளுக்குள்ளே ரட்சிக்கப்படும்படி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமமே அல்லாமல் வேறு ஒரு நாமமும் கட்டளையிடப்படவில்லை. आकाश के नीचे और इस पृथ्वी पर उद्धार पाने के लिए यीशु के नाम के सिवा और कोई नाम नहीं है। आकाश से हेठा धरती के उत्ते मनुखा ने विच मुक्ति प्राप्त करन दे प्रभु यीशु मसीह तो इलावा और कोई नाम नहीं दिता गया। அவராலே அன்றி ரட்சிப்பு இல்லை. उसके सिर्फ बिना कोई उद्धार नहीं। उसके अलावा कोई मुक्ति नहीं है। எந்த மனிதனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற மெய்யான ஒளி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. हर एक मनुष्य को प्रकाशित करने वाला सच्ची ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। हर एक मनुष्य को प्रकाशमान करने वाला सच्चा चांद प्रभु यीशु मसीह है। இயேசு கிறிஸ்து வந்தபோது प्रभु यीशु मसीह जब आया, जब प्रभु यीशु मसीह आए மரண இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள். जो लोग अंधकार के वश में थे उन्होंने बड़ी एक ज्योति को देखा। जो लोग मौत के साए सन उन्होंने बड़े चानन को देखा। இன்றைக்கு வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? आज शास्त्र क्या कहता है? आज पवित्र शास्त्र की कहते हैं வானோர் பூதலத்தோர் பூமியின் கீழானோர் யாவருடைய முழங்காலும் இயேசுவுக்கு முன்பாக முடங்க வேண்டும். आकाश के और पृथ्वी के नीचे रहने वाले हर एक जन का घुटना प्रभु यीशु के सामने टिके। आकाश से हेठा धरती के उतले हर एक गोटा निवास से आगे निभाया जाएगा। இயேசுவே கர்த்தர் என்று எல்லா நாவுகளும் அறிக்கையிட வேண்டும். प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है करके हर एक जीव इकरार करना चाहिए। हर एक जीव अंगीकार करेगी कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। பிரியமானவர்களே, நான் ஒரு இடத்துல சபையில கூட்டம் நடத்தின பொழுது प्रिय लोगों, जब मैं एक सभा में एक मीटिंग चला रहा था, प्यारे जब मैं एक कलीसिया दे विच मीटिंग चला रहा सी ஒரு பிசாசு பிடித்த ஒரு சகோதரி வந்தது. एक शैतान से जकड़ी हुई स्त्री आई। एक पेन शैतान की जकड़ी हुई आई। நம்ம ட்ரம் எல்லாம் அடிச்ச உடனே அது ஆட ஆரம்பிச்சிருச்சு. जब हम ड्रम बजा के गीत गाने लगे वो नाचने लगी। जब से ड्रम बजा के गीत गाया था वो नचन लगी। நான் பிரசங்கம் பண்றதுக்காக அமைதியா இருக்க சொன்னேன். मैंने प्रचार करने के लिए कहा कि उनसे चुप रहना। मैं प्रचार करने समय क्या कि चुप रहे। அது அமைதியா இருந்தது. वो चुप हो गई। वो चुप रही। முடியும் பொழுது பாட்டு பாடின உடனே திருப்ப ஆட ஆரம்பிச்சு. जब प्रचार समाप्त होने के बाद जब ड्रम बजाकर गीत गाए फिर से नाचने लगी। जब प्रचार के बाद आखिरी गीत गाया गया था फिर ड्रम बजाया गया था फिर नचन लगी। நான் சொன்னேன் முழங்கால் போடுன்னு. मैंने कहा कि घुटना टेको। मैं उसमें क्या गोडियां दी खड़ी हो। அது சொன்னது, उसने कहा उसने क्या நான் ஒரு பெரிய மந்திரவாதி அனுப்பின ஒரு சக்தி. मैं एक बड़े मंत्रवादी के द्वारा भेजी गई एक आत्मा हूँ। मैं एक जादूगर के द्वारा कली गई एक बड़ी शक्ति है। நான் முழங்கால் போட மாட்டேன். मैं घुटना नहीं टेकूंगी। मैं गोडे नहीं टेकांगी। உடனே ரெண்டு காலையும் நீட்டி போட் மாதிரி நீட்டிக்கிச்சு. तुरंत दोनों पाँव को नाव के समान उसने लंबा कर लिया। तुरंत दोनों पैर किश्ती की तरह सीधे कर ले। நான் சொன்னேன், मैंने कहा मैं क्या வானோர் பூதலத்தோர் பூமியின் கீழானோர், பரலோகத்தில் இருக்கிற தூதர்கள், பூமியில இருக்கிற மனிதர்கள், பாதாளத்தில் இருக்கிற விழுந்து போன வல்லமைகள் எல்லாமே இயேசுவுக்கு முன்னால முழங்கால் போடணும். मैंने कहा कि आकाश में रहने वाले स्वर्गदूत, पृथ्वी में रहने वाले मनुष्य, इस पृथ्वी के नीचे रहने वाले गिरे हुए दूत, सब लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के सामने घुटना टेकना चाहिए। मैं क्या कि स्वर्ग विच रहने वाले सारे स्वर्गदूत, धरती के उत्ते रहने वाले मनुख अते धरती के हेठा रहने वाले सारे शैतान दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह के आगे गोडे टेकने चाहिए। அது அமைதியாக இருந்தது. चुप हो गई। चुप कर गई। நான் சொன்னேன், இந்த வசனம் உண்மைன்னா நீ முழங்கால் போடு. मैंने कहा यदि ये वचन सत्य है तो तुम घुटना टेको। मैं क्या जेकर वचन सच्चा था तू गोडे टेक। அது கொஞ்ச நேரம் மௌனமா இருந்தது. थोड़ी देर वो चुप रही। थोड़ी देर चुप रही। திரும்ப வானத்தை பார்த்து பேசினது. फिर से वो आकाश की ओर देखकर बोलने लगी। फिर आकाश वाल देख के कहने लगी முடியாது, मुझसे नहीं होगा, नहीं हो सकता, முடியாது. मैं नहीं करूंगी। मैं नहीं करांगी। அப்ப நான் சொன்னேன், तब
तब मैंने कहा तो मैं क्या என்னிடத்துல பேசுன்னு சொன்னேன். मैंने कहा मुझसे तुम बात करो। मैं क्या मेरे नाल गल कर। உடனே அது சொன்னது, तुरंत वो कहने लगी, तुरंत उसने क्या உனக்கு எனக்கும் பிரச்சனை கிடையாது, எனக்கும் வானத்துல இருந்தா நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன். उसने कहा कि मेरा और तेरी समस्या नहीं है, आकाश में जो है उनके साथ मेरी समस्या है। उसने क्या कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। மேல இருந்து ஒரு ஆர்டர் வருகிறது, முழங்கால் போடு. ऊपर से एक आज्ञा आ रही है कि तुम घुटना टेको। ऊपर एक हुक्म आ रहा है कि तू गोडे टेक। ஒரே செகண்ட்ல முழங்கால் போட்டு நாவி விழுந்து ஓடி ஓடி. एक ही सेकंड में उसने घुटना टेका और उसके अंदर की दुष्ट आत्मा निकल गई। एक सेकंड में जिसने गोडे टेके थे उसके अंदर में दुष्ट आत्मा चली गई। இந்த வல்லமையை இயேசுவுக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட வேண்டும். हर एक सामर्थ जो है यीशु के सामने घुटना टेकना अवश्य है। हर एक शक्ति यीशु के आगे गोडे निभाना जरूरी है। எல்லா வானத்துக்கும் எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமம் இயேசுவின் நாமம். हर एक आकाश के ऊपर और सारे नामों के ऊपर यीशु का नाम है। सारे स्वर्गों तो उत्ते सारे नामों तो उत्तम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான இயேசுவின் நாமம் சொல்றவங்க கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. हर एक नामों से ऊपर हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम है, ऐसे बोलने वाले अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोलिए। जो एक कहते हैं कि सारे नामों तो उत्तम प्रभु यीशु मसीह का नाम है, हाथ खड़े करके हालेलुया कहो। அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा है। இந்த பிசாசு இன்றைக்கு என்ன செய்கிறான்? விழுந்து போன தூதன் என்ன செய்கிறான்? ये गिरा हुआ दूत, नहीं तो ये शैतान अभी क्या करता है? इन दिनों में डिगे हुए स्वर्गदूत की कर दे। அவன் சிங்காசனத்தை கர்த்தர் மேல இருந்து கீழே தள்ளி விட்டார். वो परमेश्वर ने उसको ऊपर के सिंहासन से नीचे गिरा दिया। परमेश्वर ने उन्होंने ऊपर के सिंहासन तो थल्ले सुट देते। இன்றைக்கு அவனுடைய சிங்காசனம் பூமியில இருக்கிறது. आज उसका सिंहासन जो है पृथ्वी पर है। इन दिनों में उन्होंने सिंहासन धरती पे है। அதனால தான் இயேசுவினிடத்துல வந்து इसलिए यीशु मसीह के पास आकर ऐसे करके प्रभु यीशु मसीह को लाके மத்தேயு 4 அதிகாரம் 8-9 वचनங்களை பார்க்கும் பொழுது मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 8वां-9वां वचन जब हम पढ़ते हैं, मत्ती इंजील 4 अध्याय 8वां से 9वां वचन पढ़ेंगे नाल। நீர் என்னை விழுந்து வணங்கிக் கொண்டால் यदि तू मुझे गिरकर मेरा दंडवत करेगा तो तू चुपके मैंने मत्था टेकेगा था। இந்த உலகம் முழுவதும் என்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது. ये सारा जगत मेरे अधीन में है। मैं ये सारा संसार मेरे वश में है। இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா மகிமையும் உமக்கு தருகிறேன். मैं इस संसार का सारा विभव तुझको दूंगा। मैं संसार की सारा जुलूम में तेनू दे दिया। பிரியமானவர்களே, அவன் விழுந்தது மாத்திரமல்ல, प्रिय लोगों, वो गिर गया केवल इतना नहीं, केवल डिग गया ही नहीं, இன்னைக்கு முழு உலகத்தையும் அவன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறார். आज पूरे संसार को उसने अपने अधीन में रखा है। उसने सारे संसार में बन के रखे हुए हैं। இன்றைக்கு மனிதனை சோதிக்கிறான். आज वो मनुष्य की परीक्षा करता है। आज वो इंसान की परखदा करता है। இன்றைக்கு மனுஷனை தண்டிக்கிறான். और मनुष्य को दंड देता है, इंसान को सजा देता है। தவறு செய்யும்படியாக தூண்டுகிறான். गलती करने के लिए उस्काता है, वो गलती करने लिए उसने उकसाता है। மனிதனுக்குள் புகுந்து விடுகிறான். मनुष्य के भीतर प्रवेश करता है, मनुष्य के अंदर चले जाता है। தன்னுடைய இஷ்டப்படி அவனை கட்டுப்படுத்துகிறான். अपनी मर्जी के मुताबिक उसको नियंत्रण करता है, अपनी मर्जी के अनुसार उसने नियंत्रण करता है। மனுஷனுக்கும் தேவனுக்கும் பிரிவினையை உண்டு பண்ணுகிறான். मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक भेदभाव को उत्पन्न करता है, मनुष्य के इंसान के विचकार एक भेदभाव उत्पन्न करता है। மனிதனுக்கும் பிரிவினையை உண்டு பண்ணுகிறான். मनुष्य मनुष्य के बीच में विभाजन उत्पन्न करता है, इंसान के बीच वंडा पा देता है। மனிதனுக்குள்ளே வியாதியை கொண்டு வருகிறான். मनुष्य के अंदर बीमारी ले आता है, मनुष्य के अंदर बीमारी लेके आंदा है। மரண பயத்தை கொண்டு வருகிறான். मृत्यु के भय को ले आता है, मौत का डर लेके आंदा है। சாபத்தை கொண்டு வருகிறான். शाप को ले आता है, श्राप लेके आंदा है। பல தடைகளை உண்டு பண்ணுகிறான். कई प्रकार की रुकावटों को ले आता कई है, तरह की रुकावटें लेके आंदा है। அவனுடைய தோல்வியை அறிந்து அவனை விழ வைக்கிறான். उसकी हार को जानकर उसको गिरा देता है। ऐसी हार में समझ के उसको देख देता है। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा है। இனிமேதான் நீங்க நல்லா கவனிக்கணும். अभी आप ध्यान से सुनिएगा, हम कृपा करके ध्यान नाल सुनना। விழுந்து போனதான தேவதூதனுடைய சிங்காசனம் இன்றைக்கு இந்த பூமியிலே இருக்கிறது. गिरे हुए स्वर्गदूत का जो सिंहासन है आज इस पृथ्वी पर है। इना दिनां विच डिगे हुए स्वर्गदूतां दा सिंहासन इस धरती ते है। இன்றைக்கு அவனுடைய சிங்காசனத்தை வைத்துக்கொண்டு இந்த பூமியில எல்லா முழு உலகத்தையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறார். आज वो अपने सिंहासन को इस पृथ्वी पर रखते हुए पूरे संसार को अपने नियंत्रण में उसने रखा है। उसने अपना सिंहासन इस धरती पे रख के सारे संसार में अपने काबू में रखे हुए हैं। இன்றைக்கு சபைகள் கூட அவனுடைய சிங்காசனத்தின் பிடியிலே இருக்கிறது. इन दिनों में कलीसियाएं भी उसके अधीन में, उसके नियंत्रण में हैं। इना दिनों विच कलीसियावां भी उसके अधीन या उसके काबू विच हैं। வெளிப்படுத்தல் 2 அதிகாரம் प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का 2 अध्याय, प्रकाश की पोथी 2 अध्याय 2 அதிகாரம் 13 वचனம். प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का 2 अध्याय का 13वां वचन। प्रकाश की पोथी 2 अध्याय 13 वचन। मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच में उस स्थान पर घात किया गया
जहाँ शैतान रहता है। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। வேதம் சொல்லுகிறது சாத்தானுடைய சிங்காசனம் இருக்கிற இடத்தில் நீ குடியிருக்கிறாய். शास्त्र कहता है कि जहाँ शैतान का सिंहासन था वहाँ तुम वास करते थे। परमेश्वर कहता है कि तू उत्थे वास है जिथे शैतान की गद्दी है। இன்றைக்கு அவன் விழுந்தது மாத்திரமல்ல, आज वो गिर गया, केवल इतना नहीं, आज वो केवल डिग्या हुआ ही नहीं, அவனுடைய சிங்காசனத்தினுடைய தாக்குதல் இன்றைக்கு மனித வாழ்வில் இருக்கிறது. उस सिंहासन का जो आक्रमण है मनुष्य के जीवनों पर होता है। अति उसते सिंहासन का हमला इंसानों उत्ते हुंदा है। இப்ப நீங்க நல்லா கவனிக்கணும். இதுவரைக்கும் நீங்க கவனிச்சது ஒரு போர்ஷன். अभी तक जो आपने ध्यान दिया वो एक भाग है, आइंदा में आप और भी अधिक ध्यान से सुनिएगा। हुन तक एक हिस्से दे उत्ते तुसी ध्यान कीता है, हुन तो बाद दूसरे हिस्से ते ध्यान करो। இப்ப விழுந்து போன தேவதூதர்களை குறித்து நம்ம படித்தோம். अभी हमने गिरे हुए दूतों के बारे में सुना। जिनमें से डिगे हुए स्वर्गदूतों के बारे में सुना है। அவன் பிசாசு சர்ப்பம் என்று அழைக்கப்படுகிறான். वो शैतान और सर्प होके कहलाया जाता और है। शैतान तो सप खवांदा है। அவன் சிங்காசனம் இன்றைக்கு பூமியில இருக்கு. और उसका सिंहासन आज इस पृथ्वी पर है। अति उसका सिंहासन इस धरती दे उत्ते है। இதே பட்டாளால அவனுடைய சிங்காசனம் இருக்கிறது. इस बटाला में भी उसका सिंहासन है। इस बटाले विच भी उसका सिंहासन है। உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவனுடைய பாதிப்பு இருக்கிறதா? आपके जीवन में उसका हमला नहीं तो उसका प्रभाव है क्या? ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ उसका हमला है या नहीं? ஒருவேளை நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கலாம். हो सकता है आपने उद्धार पाया है, हो सकता है तुझे मुक्ति पाई होगी। ஒருவேளை ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்கலாம். बपतिस्मा लिया होगा, पानी का बपतिस्मा लिया होगा, ஒருவேளை अभिषेகம் பெற்றிருக்கலாம். अभिषेक पाया होगा, नशा प्राप्त किया होगा, ஒருவேளை ஊழியத்துக்கு வந்திருக்கலாம். नहीं तो सेवा में भी आए होंगे, शायद सेवा विच भी आगे हो गए। ஆனா இந்த கூட்டத்துல வந்திருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில लेकिन इस सभा में आए हुए आपके जीवन में, पर इस सभा विच आए हुए ਤੁਹਾਡੇ जीवन विच அவனுடைய சிங்காசனத்தின் தாக்குதல் இருக்கிறதா? उसकी सिंहासन का आक्रमण आपके जीवन में है क्या? उसके सिंहासन का हमला की ਤੁਹਾਡੇ जीवन में है या नहीं? முதலாவது நாம் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். सबसे पहले हम उस विषय को समझ लेना सबसे चाहिए। पहला समय इस गल को समझ लेना चाहिए। அப்படி இருந்தால் यदि ऐसा हो तो जेकर इस तरह होएगा तो இன்றைக்கு அவனுடைய சிங்காசனத்தை கவிழ்க்க வேண்டும். आज उसके सिंहासन को हम नीचे गिरा देना चाहिए। आज सन उसके सिंहासन को थल्ले डेग देना चाहिए। ஏனென்றால் அவனுடைய சிங்காசனம் இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க முன்னேற முடியாது. क्योंकि जब तक उसका सिंहासन आपके जीवन में होगा आप कभी भी सफल नहीं हो सकेंगे। क्योंकि जब तक उसका सिंहासन ਤੁਹਾਡੇ जीवन में रहेगा तुसी कभी भी सफल नहीं हो सकते। நான் ஒரு 10 வசனத்தை உங்களுக்கு முன்னால வைக்கிறேன். मैं एक 10 वचन आपके सामने रखता हूँ। मैं 10 वचन ਤੁਹਾਡੇ सामने रखूंगा। பைபிள் இருந்தா நீங்க நோட் பண்ணிக்கங்க. यदि बाइबल आपके हाथ में है तो आप उसको नोट करके लिख लीजिएगा। अगर बाइबल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है तो उसके ਵਿੱਚ लिख के रख लो। 10 11 வசனங்களோ சொல்றேன். 10 या 11 वचन मैं आपको बताता हूँ। 10 या 11 वचन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। அப்படி இந்த 10 11 வசனங்கள்ல ஏதாவது ஒரு டச்சிங் உனக்குள்ள இருந்ததுன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கையில அவனுடைய சிங்காசனத்தினுடைய தாக்குதல் இருக்கிறது. इन 10 वचनों में जो लिखा है उसके अनुसार यदि किसी भी एक विषय में आपके जीवन में ऐसी समस्या हो तो इसका मतलब यही है कि उस गिरे हुए दूत का सिंहासन आपके जीवन में है। जिन्हां 10 दसे हुए वचनों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1 एक सब तो पहला சகரியா 3ஆம் அதிகாரம் जकरिया की पुस्तक 3रा अध्याय, जकरिया की किताब 3 अध्याय முதல் 3 வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது पहले 3 वचनों को जब हम देखते हैं, पहले 3 वचन देखने नाल ஒரு தேவனுடைய மனிதன் பிரதான ஆசாரியன் ஊழியம் செய்யக்கூடிய ஒரு மனிதன் யோசுவா. वहाँ पर हम देखते हैं कि एक महायाजक यहोशू जो परमेश्वर की सेवा टहल करता था। और थी से कि परमेश्वर दे जन महायाजक यहोशू ने परमेश्वर की सेवा टहल करदियां देखते அவன் हैं। எங்க போனாலும் ஒரு வல்லமை அவனை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கும். जहाँ कहीं भी वो जाता था एक शक्ति उसके पीछे पीछे जाता था। और जिथे भी जांदा सी एक शक्ति उसका पीछा करदी सी। அவன் வீட்டுக்கு போனாலும் வரும், वो घर जाने से भी उसके पीछे आता, वो घर जानते उसके पीछे आंदा सी, சர்ச்சுக்கு போனாலும் வரும். चर्च में जाने से भी उसके पीछे पीछे चर्च आता। जानते भी उसके पीछे आंदा सी। இந்த ஸ்பிரிட் அவனை எப்படியா ஆயினும் டச் பண்ணணும், அவனுக்கு தீங்கு பண்ணணும், அதுதான் அதனுடைய கான்செப்ட். और उसका केवल एक ही मकसद था कि कैसे भी उसको छूना चाहिए, उसके जीवन में कुछ नाश को उत्पन्न करना चाहिए। वो किसी भी तरह उसके जीवन में छूना थे उसके विच नाश लेके आना चाहता सी। எப்படியாயினும் அவனுக்கு தீங்கு செய்யறதுக்கு அந்த வல்லமை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கு. किसी न किसी रीति से उसको बुराई करने के लिए वो शक्ति जो है उसके पीछे पीछे जाती है। किसी भी तरह उसकी बुराई करन दे रही है शक्ति उसके पीछे पीछे जाती सी। கர்த்தர் அன்றைக்கு அந்த வல்லமையை துரத்தி விட்டார். और हम वहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने उस दिन उस शक्ति को वहाँ से भगा दिया। आती से देख दिया कि उस दिन परमेश्वर ने उस शक्ति को देख दिया। உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு பவர் உங்களை பின்னாலேயே வந்து உங்களுக்கு தீங்கு செய்யும்படி வருகிறதா நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களா? क्या आप ऐसा एहसास करते हो कि कोई एक शक्ति आकर आपके पीछा करते हुए आपको कुछ बुराई करने के लिए आपका पीछा करती है? कि तुसी इस तरह महसूस करदे हो कि ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ஒருவேளை நீங்க ஆண்டவருடைய பிள்ளையாக இருக்கலாம்.
हो सकता है परमेश्वर के एक बच्चे होंगे, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ஆனாலும் இன்றைக்கும் உனக்கு அந்த போராட்டம் இருக்கலாம். लेकिन आज भी आपके जीवन में इस प्रकार का एक संघर्ष हो सकता ਪਰ है। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। இரண்டாவது दूसरा, ਦੂਜਾ 1 நாளாகமம் 21ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். पहले इतिहास की पुस्तक 21वां अध्याय का पहला वचन। ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। அந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? इस वचन में क्या लिखा गया है? ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? தாவீது என்ற அபிஷேகம் பெற்ற மனிதனை தவறான விதத்தில் ஏவிக்கொண்டே இருந்தது. दाऊद जो अभिषिक्त एक मनुष्य था, उसको गलत करने के लिए वो एक आत्मा थी जो उसको उस्काती थी। ਦਾਊਦ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਸੀ। வசனத்துக்கு மாறாக அவனை தூண்டிக் கொண்டே இருப்பது. वचन के विपरीत में उसको उस्काने लगी। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਲੱਗੀ। பிரமாணத்துக்கு மாறாக தூண்டிக் கொண்டே இருப்பது. व्यवस्था के विरोध में उसको उस्काना। ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਲੱਗੀ। ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் தூண்டிக் கொண்டே இருப்பது. परमेश्वर के विरुद्ध में उसको उस्काते रहना। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। பிரியமானவர்களே, இந்த தாக்குதல் உங்களுக்குள் இருக்கிறதா? प्रिय लोगों, इस प्रकार का एक आक्रमण आपके जीवन में है क्या? ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ? ஒருவேளை நீங்க ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கலாம், பிள்ளைகளாக இல்லாமல் இருக்கலாம். हो सकता है परमेश्वर के बच्चे हों और या ना भी हों। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ஒரு வல்லமை உன்னை ஃபாலோ பண்ணி உன்னை டச் பண்றதுக்கு, உன்னை அழிக்கிறதுக்காக வருகிறது. एक शक्ति जो है आपका पीछा करते हुए, आपको स्पर्श करने के लिए, आपको नाश करने के लिए आपका पीछा करती है। ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। பிரமாணத்தை தவறான விதத்தில் ஃபாலோ பண்ண வைப்பது. व्यवस्था को गलत रीति से अपनाने के लिए। ਮੈਂ ਸ਼ਰਅ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। அடுத்ததாக மூன்றாவது तीसरा, ਤੀਜਾ யோபுவின் புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 6, 7, 8 வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது आयुब की पुस्तक पहला अध्याय का 6वां, 7वां, 8वां वचन देखते समय ਆਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 6ਵਾਂ, 7ਵਾਂ, 8ਵਾਂ ਵਚਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ அவன் ஒரு உத்தமன், वो एक खरा व्यक्ति था, ਉਹ ਇੱਕ ਖਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। புல்லாப்புக்கு விலகினவன், बुराई से परे रहने वाला एक मनुष्य था, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਸੂਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। தேவனுக்கு பயந்த மனிதன். परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति ਪਰਮੇਸ਼ਰ था। ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ஆனா இந்த வல்லமை வந்த பொழுது लेकिन जब ये शक्ति उसके पास आया, ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ ਤਾਂ அவனுடைய சொத்துக்கள் எல்லாம் அழித்து விட்டது. उसकी सारी संपत्ति उसने नाश किया। ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਨੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ दी थी। அவன் பிள்ளைகள் எல்லாம் அழித்து விட்டது. उस शक्ति ने उसके सारे बच्चों को नाश किया। उसने उसके सारे बच्चे मार दिते। அவனுடைய வாழ்க்கையவே கொஸ்டின் ஆகி மாறிவிட்டது. उसके जीवन ही एक प्रश्नदायक जीवन बन गया। उसका जीवन एक सवाल बन गया। ஒரு டைம் அந்த ஆவி வந்தா என்னென்ன பாதிப்பு? देखिए, एक बार यदि वो आत्मा आ जाए तो किस प्रकार का विनाश। एक बार जेकर वो आत्मा आए तो किस तरह का विनाश होता है। இன்றைக்கு மனிதர்கள் இப்படிப்பட்ட சக்தியினாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். इन दिनों में मनुष्य इस प्रकार की शक्तियों से बाधित है। इन दिनों में इंसान अजिया शक्तियों द्वारा बंधे हुए हैं। இந்த முதலாம் நாள் கூட்டம் முடியறதுக்கு முன்பாக ये पहले दिन की सभा के अंत से पहले ही, आज दी पहले दिन की मीटिंग की समाप्ति तो पहले உங்களுடைய வாழ்க்கையில விழுந்து போன சாத்தானுடைய சிங்காசனம் இருக்கிறதா? आपके जीवन में गिरी हुई दूत का सिंहासन है क्या? की ਤੁਹਾਡੇ जीवन में दिखे हुए स्वर्गदूत का सिंहासन है। அப்படி நீங்கள் அதை விளங்கிக் கொண்டால், यदि इस बात को आप समझ लेते हो तो इस गल में समझ लेते हो तो இந்த கூட்டம் முடியறதுக்குள்ள அந்த சிங்காசனம் உடைக்கப்பட வேண்டும். इस मीटिंग की समाप्ति के अंदर ही वो सिंहासन पूरी रीति से तोड़ दिया जाना ये चाहिए। मीटिंग खत्म होने तो पहले यह सिंहासन पूरी तरह नाश होना चाहिए। இன்றைக்கு அதை கவிழ்க்க வேண்டும். आज इसको उलट देना चाहिए। आज इसमें पलट देना चाहिए। நான்காவதாக चौथा முதலாம் தெசலோனிக்கேயர் पहले थिस्सलुनीकी की पत्री पहला थिस्सलुनीकियों 2ஆம் அதிகாரம் दूसरा अध्याय 18ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 18 वचन जब हम पढ़ते हैं, 18 वचन पढ़ते हैं। அப்போஸ்தலனாகிய பவுலை ஊழியம் செய்ய முடியாதபடி சாத்தான் தடை பண்ணினான். हम देखते हैं कि संत पौलुस को सेवा न करने के लिए शैतान ने रोक दिया। और ऐसे देखते हैं कि शैतान रुकावट बंद है कि संत पौलुस सेवा न कर सके। ஒரு வல்லமையான மனுஷன், एक सामर्थी मनुष्य, एक समर्थी व्यक्ति, ஊழியம் செய்யணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுகிற ஒரு மனிதன், सेवा करने के लिए बहुत ही आशा रखने वाला एक मनुष्य, सेवा करने की बड़ी आस रखने वाला मनुष्य, அவனால ஊழியம் செய்ய முடியல. लेकिन वो अपनी सेवा नहीं कर पा रहा। पर अपनी सेवा नहीं कर सकता। அந்த வல்லமை அவனை தடை பண்ணினதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ऐसा लिखा गया है कि शैतान ने इसको रोके रखा। इस तरह दसिया गया कि शैतान की शक्ति ने उसे रोके रखे है। ஆண்டவருக்காக எதையாவது செய்யணும் நீங்க ஆசைப்படுவீங்க. परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए आपके जीवन में इच्छा होगी। उसे परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते होंगे। ஆனா இந்த ஸ்பிரிட் வரும் பொழுது உன்னால ஊழியம் செய்ய முடியாது. लेकिन जब ये आत्मा आपके ऊपर आता है तो आप उस सेवा को नहीं कर पाते। और ये आत्मा उनके नाल तुसी सेवा नहीं कर सकते। ஐந்தாவதாக पांचवा மத்தேயு 16ஆம் அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது मत्ती रचित समाचार का 16वां अध्याय जब हम देखते हैं, मत्ती दिन जिन 16वां अध्याय देखने नाल
22 23 வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது 22वां वचन और 30वां वचन जब हम पढ़ते 22 ਤੇ हैं 23 वचन देखने ਦੇ ਨਾਲ பேதுருவுக்குள் சாத்தான் புகுந்தான். पतरस के अंदर शैतान प्रवेश किया। पतरस के अंदर शैतान ने प्रवेश किया। அவன் என்ன சொன்னான்? वो क्या कहने लगा? उसने क्या किया? இயேசுவை பார்த்து சொல்றான், பாடுபடக்கூடாது. यीशु को देखकर बोलने लगा, तुम कष्ट नहीं उठाना चाहिए। यीशु ने देख के कहने लगा कि तू इस तरह का कष्ट नहीं उठाना चाहिए, சிலுவை சுமக்க கூடாது, क्रूस नहीं उठाना चाहिए, सलीब नहीं चुकना चाहिए। இயேசு என்ன சொன்னாரு? तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? அப்பாலே போ சாத்தானே, दूर हो शैतान, हे शैतान दूर हट। தேவனுக்கு ஏற்றவைகளை சிந்தியாமல் நீ மனிதனுக்கு ஏற்றவைகளை சிந்திக்கிறாய். तू परमेश्वर की ओर से जो है उसको नहीं, लेकिन शैतान की ओर से जो है उसको सोचता है। तू परमेश्वर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। சாத்தான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்ற சத்தியம் என்ன? शैतान यहाँ आकर क्या सच्चाई कहता है? शैतान ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? கஷ்டப்படக்கூடாது, तुम कष्ट नहीं उठाना दुख चाहिए, नहीं उठाने चाहिए, பாடுபடக்கூடாது, तुम दुख नहीं उठाना चाहिए, क्लेश नहीं उठाने चाहिए, சிலுவை சுமக்க கூடாது, क्रूस नहीं उठाना चाहिए। सलीब नहीं चुकना चाहिए। இப்படிப்பட்ட சிந்தை உங்களுக்குள்ள இருக்குமானால், यदि इस प्रकार का विचार आपके अंदर हो तो, जेकर इस तरह के विचार ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਤਾਂ ஆண்டவருக்காக பாடுபடக்கூடாதுங்கிற ஒரு சிந்தை வந்துருச்சுன்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு மகிமை கிடையாது. परमेश्वर के लिए कष्ट नहीं उठाना चाहिए करके एक विचार आपके अंदर आ जाने से आपके अंदर महिमा नहीं होगी। जेकर ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾ नहीं है। கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது சிலுவை சுமக்கிற வாழ்க்கை. मसीही जिंदगी कहने से क्रूस को उठाने वाली जिंदगी है। मसीही जिंदगी पाव सलीब चुकन वाली जिंदगी। ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால், यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, जेकर कोई मेरे पीछे होना चाहे தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவன். अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो अपनी सलीब चुक के मेरे पीछे होते रहे। இயேசு சிலுவை சுமக்காவிட்டால் நமக்கு ரட்சிப்பு இல்ல. यदि यीशु मसीह क्रूस ना उठाया होता तो हमें उद्धार नहीं। जेकर प्रभु यीशु मसीह ने सलीब ना चुकी होती तो साडी मुक्ति नहीं होनी सी। ஆறாவதாக छठवां, 6वां மார்க் 4 அதிகாரம் मरकुस रचित सुसमाचार का 4था अध्याय, मार्कुस इंजील 4था अध्याय 15 வசனம். 15वां वचन। 15 वचन। அங்கே வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? यहाँ पर शास्त्र क्या कहता है? अति पवित्र शास्त्र की कहते हैं இதே மாதிரி பிரசங்கம் கேக்குறாங்க. ऐसे प्रचार सुनते हैं, इस तरह के प्रचार सुनते हैं, ஆனா வெளியே போன உடனே लेकिन जैसे ही बाहर चले जाते हैं और तुरंत बाहर जाने दे नाल சாத்தான் வந்து இந்த விதைக்கப்பட்ட வசனத்தை எடுத்துறான். शैतान आकर ये बोया हुआ वचन जो था उसको उठा लेता है। शैतान आके परमेश्वर के इस वचन में चुक लेंदा है। வசனம் மறந்து போயிருது. वचन भूल जाते हैं। वचन भूल जाते हो। வசனத்தை எடுத்து போடுகிற ஒரு வேலை பிசாசனுடைய வேலை. वचन को हमारे जीवन से निकाल देने वाला एक काम शैतान का काम है। वचन में साडे जीवन में जो चुक लेना शैतान का काम है। வசனம் என்பது விதை. वचन जो है एक बीज है। वचन एक बीज है। அந்த வசனத்தை எடுத்துட்டானா அது முளைக்காது. यदि इस वचन को हमारे जीवन से निकाल देगा तो वो नहीं उगेगा। जेकर वचन में जीवन से चुग लेगा तो वो उगेगा नहीं। இப்ப நான் வசனத்தை விதைச்சிட்டு இருக்கிறேன். अभी मैं वचन को बो रहा हूँ, मैं वचन बीज लिया हूँ। வழி அருகே ஒரு வசனம் விழுகிறது. रास्ते में एक वचन गिरता है, रास्ते में एक वचन दिखता है। பாறையில போய் ஒரு வசனம் விழுகிறது. चट्टान के ऊपर एक बीज जाकर गिरता है, पथरीली पे एक जमीन बीज दिखता है। முள்ளுக்குள்ள போய் வசனம் விழுகிறது. कांटों के भीतर वो वचन गिरता है, कंडियाने में एक वचन दिखता है। நல்ல நிலத்துல போய் வசனம் விழுகிறது. अच्छी भूमि में जाकर वो वचन गिरता है। उपजाऊ जमीन में एक वचन दिखता है। என்ன நடந்தது? क्या हुआ? की होया? அந்த கல்லுல விழுந்த விதை கொஞ்சம் வளர்ந்தது, வெயில் அடிச்ச உடனே அப்படி காஞ்சு போயிடுச்சு. जो पथरील जमीन में जो बीज गिरा थोड़ा सा उगा, लेकिन जब सूर्य चमका उसकी गर्मी से वो सूख गया। पथरीली जमीन पे जोड़ा बीज दिख गया वो थोड़ी देर उग गया, जो भी धूप आई था वो सूख गया। முள்ளுக்குள்ள விழுந்தது வளர்ந்துச்சு, அது வளர முடியல, அப்படி டவுன் ஆயிடுச்சு. कांटों के अंदर जो बीज बोया गया था वो उगा, लेकिन वो बढ़ नहीं सका, वैसे ही मुरझा गया। कंडियां दे विच जोड़ा बीज उग गया वो दब गया, वध नहीं सकिया थी, वो भी खत्म हो गया। வழியில விழுந்தது அத பறவைகள் எடுத்துட்டு போயிடுச்சு. रास्ते में जो गिरा उसको चिड़िया चुग कर ले गई। रास्ते में जोड़ा डिग गया उसमें पंछी चुग के ले गए, அது முளைக்கவே இல்ல. वो उगा ही नहीं। वो उग गया ही नहीं। பிசாசு வசனத்தை எடுத்துட்டு போயிடுவான். शैतान वचन को ले चले जाता है। शैतान वचन में चुग के ले जाता है। ஓ லைஃப்ல வசனமே இருக்காது. आपके जीवन में वचन ही नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में वचन नहीं होएगा। அடுத்ததாக अगला, லூக்கா 13 அதிகாரம் लूका रचित सुसमाचार का 13वां अध्याय, लूका दी इंजील 13 अध्याय 16 வசனம். 16वां वचन। 16 वचन। அங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? यहाँ क्या कहा गया है? उठे की किया गया है? ஒரு பெண்ணை ஒரு வல்லமை சாத்தான் 18 வருடமாக கட்டி வைத்திருந்தான். एक बेटी को शैतान ने 18 साल से बांध कर रखा था। शैतान ने एक बेटी को 18 साल तो बंद के रखा सी। 18 வருஷமாக கட்டி வைத்திருந்தான். 18 साल से बांध कर रखा था। 18 साल तो बंद के रखा सी। அவன் ஆண்டவருடைய பிள்ளை.
वो परमेश्वर का एक बेटी थी, वो परमेश्वर की बच्ची सी। ஆனா 18 வருஷமா இந்த வல்லமை அவனை பிடிச்சு வைத்திருந்தது. लेकिन 18 साल से शैतान ने उसको बांध कर रखा था। 18 साल तो शक्ति ने उसे जकड़ के रखा सी। இந்த ஆவி அவளை நிமிர விடாம தடுத்து வைத்திருந்தது. ये आत्मा जो है उसको सीधा ना उठने के लिए उसको रोक के रखा था। अति इस आत्मा ने उसमें कुबड़ी करके रखा हुआ सी। 18 வருஷமா ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில பிசாசு இருந்தா அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்? एक मनुष्य के जीवन में यदि 18 साल इस प्रकार शैतान बांध के रखने से उसका जीवन किस प्रकार होगा? जेगर एक मनुष्य के जीवन में 18 साल तो शैतान रहेगा तो उसका जीवन किस तरह का होएगा? இது ஒரு பலவீனத்தின் ஆவி. ये एक दुर्बलता की आत्मा है, एक मांदगी का आत्मा सी। இன்றைக்கும் கூட இந்த ஸ்பிரிட் இருக்கிறது. आज भी ये आत्माएं काम करती हैं। आज भी आत्मा काम करते। லூக்கா 22 அதிகாரம் लूका रचित सुसमाचार का 22वां अध्याय लूका इंजील 22 अध्याय 31 वசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 31वां वचन जब हम पढ़ते हैं, 31 वचन पढ़ने नाल பிசாசு சொலகினால் ஒருவனை புடைத்தான். शैतान ने एक जन को घेन की नाई फटका। शैतान ने एक इंसान को कणक की तरह छटिया। மறுபடி சோதனைகள், பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள், குழப்பங்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து கொண்டே இருப்பான். बार बार दोहराते हुए वो कई प्रकार की समस्या, परीक्षाएं, आजमाइशें इस प्रकार ले आता है। बार बार परखा, आजमाइशें, क्लेश इस तरह उसके जीवन में चले के अंदर। எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. देखिए कैसा होगा फिर, देखो किस तरह रहेगा। அவனுடைய வாழ்க்கையை புடைச்சு ஒண்ணுமில்லாம ஆக்குறாரு. उसके जीवन को फटक कर पूरा रीति से निष्फल कर देना, अति उसके जीवन में छट के पूरी तरह कमजोर कर देना। விசுவாசத்தை விட்டு வெளியே கொண்டு போக முடியாக विश्वास को छोड़कर दूर ले जाने के लिए, विश्वास को छट के दूर ले जाते नहीं। லூக்கா 22 அதிகாரம் लूका रचित समाचार का 22वां अध्याय लूका इंजील 22 अध्याय 3 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 3रा वचन जब हम देखते हैं, 22 वचन देखने नाल ஒரு ஊழியக்காரனுக்குள்ள இந்த ஆவி புகுந்து விட்டது. एक सेवक के अंदर ये शैतान की आत्मा समा गई। एक सेवक के अंदर शैतान का आत्मा समा गया। யோவான் 13 அதிகாரம் यूहन्ना रचित समाचार का 13वां अध्याय यूहन्ना इंजील 13 अध्याय 27 वசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 27वां वचन जब हम पढ़ते हैं, 27 वचन देखने नाल இந்த பிசாசு இவனுக்குள்ள புகுந்து இவனை பிசாசாய் மாற்றி விட்டது. शैतान इसके अंदर समाकर इसको शैतान होकर बदल दिया। शैतान इसके अंदर आने के नाल यही शैतान बन गया। நான் இப்போ உங்களுக்கு சாத்தானுடைய சிங்காசனம் இருந்தா உங்க வாழ்க்கையில என்னென்ன பாதிப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வர்றேன். मैं अभी आपको यही समझा रहा हूँ, यदि शैतान का सिंहासन आपके अंदर होगा तो आपके जीवन में किस प्रकार की हानि आपको उठाना पड़ेगा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜੇਕਰ शैतान ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ किस तरह ਦਾ नुकसान होएगा। இந்த ஆவி வரும் பொழுது பண ஆசை வரும். जब ये आत्मा आपके अंदर रहती है तो आपके अंदर पैसे का लोभ होगा। जब ये आत्मा ਤੁਹਾਡੇ अंदर होएगा तो ਤੁਹਾਨੂੰ माया का लोभ होएगा। நாம் திருடர்களாக மாறுவோம். हम चोर होकर बदल जाएंगे, ਅਸੀਂ चोर बन जाएंगे। இயேசுவை காட்டி கொடுப்போம். हम यीशु को पकड़वाएंगे। ਅਸੀਂ यीशु को पकड़वाएंगे। அடுத்ததாக நாம் பார்க்கும் பொழுது अगला जब हम देखते हैं, अगला देखने नाल அப்போஸ்தலர் 5 அதிகாரம் प्रेरितों की काम 5वां अध्याय रसूलों ने करता 5वां अध्याय 3 वசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 3रा वचन जब हम देखते हैं, 3वां वचन देखने नाल ஒரு மனிதனுக்குள்ள இந்த ஆவி புகுந்து விட்டது. एक मनुष्य के अंदर ये आत्मा प्रवेश किया ये आत्मा एक मनुष्य के अंदर समा गया அவனை பொய் சொல்ல வைத்தது. और इसको झूठ बोलने के लिए उस्काया, और उसने झूठ बोलने लिए उकसाया। காணிக்கையை உண்மையாய் செலுத்த விடாமல் தடுத்தது. भेंट सच्ची रीति से ना अर्पण करने के लिए उसको रोका, पेट पूरी तरह ना देने के लिए उसने उकसाया। அதனால அவன் அன்றைக்கு செத்து போனான். इसलिए वो व्यक्ति उस दिन मर गया। ऐसे करो कि वो व्यक्ति उस दिन मर गया। யோசித்து பாருங்க. सोच कर देखिएगा, सोच के देखो சாத்தானுடைய சிங்காசனம் இருந்தா உன் வாழ்க்கையில இதெல்லாம் இந்த 10 காரியம் வந்துகிட்டே இருக்கும். शैतान का सिंहासन यदि आपके जीवन में होगा तो इस प्रकार की सारी 10 बातें आपके जीवन में जेकर होंगी। शैतान का सिंहासन ਤੁਹਾਡੇ जीवन में होएगा तो इस प्रकार के 10 काम ਤੁਹਾਡੇ जीवन में होंगे। கடைசியாக आखिर ਵਿੱਚ 2 கொரிந்தியர் दूसरे कुरिन्थियों की पत्री दूजा कुरिन्थियों 12 அதிகாரம் 12वां अध्याय 12 अध्याय 7 वசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 7वां वचन जब हम देखते हैं, 7वां वचन देखने नाल சாத்தான் என்னை குட்டிக் கொண்டே இருக்கிறான் என்று பவுல் சொல்லுகிறார். संत पौलुस कहता है कि शैतान मुझे चुभाता ही रहता है। संत पौलुस कहता है कि शैतान मैंने कंडा चुभता रहता है। ஒரு முள் குத்திக் கொண்டே இருக்கிறது. ये कांटा मुझे चुभाते रहता है। कंडा मैंने चुभाता रहता है। அது சாத்தானுடைய தூதனாய் இருக்கிறது. वो शैतान का एक दूत है। वो शैतान का एक दूत है। என்ன எப்படி இருக்கும் நீங்க பாருங்க. सोच कर देखिए कैसा होगा। सोच के देखो किस तरह रहेगा। ஒருத்தனை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. एक का पीछा करते रहता है, दूसरे पीछा करता रहता है। ஒருவனை தவறு செய்ய தூண்டிக் கொண்டே இருக்கு. एक जन को गलती करने के लिए उस्काते रहता है, उसे गलती करने की संदा रहता है। அவனுடைய சொத்து பிள்ளைகளை அழித்துக் கொண்டே இருக்கு. और एक जन का संपत्ति पूरा उनके बच्चे उड़ाते रहते हैं। और एक व्यक्ति की जायदाद से बच्चे उड़ा देता है। ஒருத்தன் ஊழிய செய்ய விடாம தடுத்துக் கொண்டே இருக்கு. एक जन को सेवा न करने के लिए उसको रुकावट करता है। एक व्यक्ति के लिए सेवा न करने की रुकावट पाता रहता है। ஆண்டவருக்காக பாடுபடக்கூடாதுன்னு
தவறான சுகபோக வாழ்வை சொல்லிக் கொடுக்கிறது. परमेश्वर के लिए कष्ट न उठाना और सुख भोग का एक सुख विलास का जीवन बिताने के लिए उकसाता है और परमेश्वर के लिए दुख ना उठाना सुख विलास का जीवन बिताने के लिए उकसाता रहता है விதைச்ச வசனத்தை எடுத்துட்டு போயிடுறான். बोया हुआ उस वचन को उठाकर ले चले जाता है बीजे हुए वचन में चुप के ले जाता है பலவிதமான பலவீனங்களை சரீரத்துல கொண்டு வர்றான். कई प्रकार की निर्बलताओं को शरीर में ले आता है शरीर में कई तरह की कमजोरियां लेके आता है டெய்லி சாத்தான் அவனை புடைக்கிறான். हर एक दिन शैतान उसको फटकते रहता है हर रोज शैतान उसको चटता रहता है அவனுக்குள்ள புகுந்து பண ஆசையை கொண்டு வருகிறான். उसके अंदर प्रवेश करके पैसे का लोभ को ले आता है उसके अंदर दाखिल होकर उसके अंदर मायादा लोभ लेके आता है ஒருவனுக்குள்ள புகுந்து பொய்யாய் அவனை மாற்றுகிறான். एक के अंदर प्रवेश करके उसको झूठा बना देता है एक के अंदर दाखिल होकर उसको झूठा बना देंगे வியாதியாய் மாறி குத்திக் கொண்டே இருக்கிறான். बीमारी होकर बदलकर उसको प्रतिदिन चुबाते रहता है बीमारों की बदलंदरी उसमें चुभता रहता है இன்றைக்கு இந்த கூட்டத்திலே கடந்து வந்திருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த பாதிப்பு யாருடைய வாழ்க்கையில எல்லாம் இருக்கிறது? आज इस सभा में आए हुए आप लोगों के जीवन में इस प्रकार के किस अनुभव को प्रभाव को आप अनुभव करते हैं आज तुसी जो इस मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ இதை வைத்துக் கொண்டு இந்த வாழ்க்கையில நம்ம முன்னேறி போக முடியாது. ये सारी बातों को अपने जीवन में रखकर हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ உன்னுடைய சாபம் மாறணும். आपका श्राप दूर हो जाना चाहिए ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ உன்னுடைய ਹੈ வியாதி போகணும். आपकी बीमारी चंगी हो जाना चाहिए ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ உன்னுடைய தடைகள் மாறணும். आपकी रुकावटें दूर हो जाना ਤੁਹਾਡੀਆਂ चाहिए ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ உனக்கு விரோதமாய் வல்லமைகள் அழிக்கப்பட வேண்டும். आपके विरोध की सारी शक्तियां नाश हो जाना ਤੁਹਾਡੇ चाहिए ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ இயேசு கிறிஸ்து கடைசியாக இந்த உலகத்தில் இருந்த பொழுது यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था उस समय आखिरी समय ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ தேவாலயத்துக்குள்ளே கடந்து போனார். वो आराधनालय में प्रवेश किया ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਰਾਧਨਾਲय ਵਿੱਚ ਗਿਆ அங்க இருந்த தவறான ஆசனங்கள் சிங்காசனங்களை கவிழ்த்து விட்டார். वहाँ की गलत आसनों को उसने उलट दिया उसने दो थी गलत गद्दियां को उल्टा दिया இன்றைக்கும் கூட சிங்காசனத்துக்கு ஆண்டவருடைய சிங்காசனத்துக்கு போகிற பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக பல வல்லமைகள் எழும்பிக் கொண்டிருக்கிறது. आज भी उस परमेश्वर के सिंहासन में जाने वाले बच्चों के विरुद्ध में कई प्रकार की आत्माएं काम करती हैं आज भी परमेश्वर के सिंहासन पे जाने वाले बच्चों के जीवन में कई तरह की अजिहियां शक्तियां काम करती रहती हैं கூட்டம் முடிய போகிறது. अभी मीटिंग समाप्त होने वाला है मीटिंग समाप्त होने वाली है ஆனா உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற பிசாசின் சிங்காசனம் விழுந்து போன சிங்காசனம் இந்த பூமியில இருக்கிறது. அதனுடைய பாதிப்பு உங்கள் வாழ்க்கையில விட்டு வெளியே போக வேண்டும். और आज जो गिरा हुआ दूत का सिंहासन जो इस पृथ्वी पर है और जो आपके जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है वो आज पूरी रीति से नाश किया जाना चाहिए डिगे हुए स्वर्गदूतों का सिंहासन जो ਤੁਹਾਡੇ जीवन में काम करता है पूरी तरह नाश होना चाहिए ஏனென்றால் நாம் எல்லாரும் சிங்காசனத்துக்குரியவர்கள். क्योंकि हम सब लोग उस सिंहासन के योग्य हैं क्योंकि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ सिंहासन ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ பரலோகத்துக்குரியவர்கள். हम लोग स्वर्ग के योग्य हैं ਅਸੀਂ स्वर्ग ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ஆனபடியால் நாம் பரலோகத்துக்குரியவர்களாக இருக்கிறபடினால் பிசாசின் சிங்காசனம் நமக்கு விரோதமாக எழும்பிக் கொண்டே இருக்கும். हम लोग स्वर्ग के योग्य हैं इसलिए शैतान का सिंहासन हमारे विरुद्ध में कार्य करते रहता है ਅਸੀਂ स्वर्ग ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ शैतान ਦਾ सिंहासन ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ யாத்திராகமம் 17 அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது निर्गमन की पुस्तक का 17वां अध्याय जब हम देखते हैं पिछली किताब 17 अध्याय देखने ਨਾਲ கடைசி வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது आखिरी वचन जब हम पढ़ते हैं आखिरी वचन देखने ਨਾਲ பிசாசின் கை கர்த்தருடைய சிங்காசனத்துக்கு விரோதமானது. शैतान का हाथ जो है परमेश्वर के सिंहासन के विरुद्ध हमेशा रहता है शैतान का सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन में हमेशा उठता रहता है நீங்கள் எல்லாம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக மாறிவிட்டீர்கள். आप सब लोग परमेश्वर के बच्चे होकर बदल गए हैं ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ परमेश्वर के बच्चे बन चुके हो ஆனா உங்களுக்கு விரோதமா இந்த வல்லமை எழும்பிக் கொண்டே இருக்கிறது. लेकिन आपके विरुद्ध में ये सारी शक्तियां काम करती हैं पर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ இன்றைக்கு முதலாவது கூட்டத்தில் आज इस पहली सभा में आज इस पहली मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ கர்த்தர் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற சாத்தானுடைய சிங்காசனத்தை உடைக்க வேண்டும், கவிழ்க்க வேண்டும், நொறுக்க வேண்டும். परमेश्वर आपके जीवन में जो शैतान का सिंहासन है उसको पूरी रीति से उलट देना चाहिए गिरा देना चाहिए और सत्यानाश कर देना चाहिए आज परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ स्वर्गदूत ਦਾ जो सिंहासन है उसको नाश करना चाहिए उल्टाना चाहिए देखना चाहिए ஆம், என்னுடைய வாழ்க்கையில சாத்தானுடைய போராட்டங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறவர்கள் கைகளை உயர்த்துங்கள். हाँ मेरे जीवन में शैतान का इस प्रकार का एक संघर्ष नहीं तो परीक्षाएं हैं करके बोलने वाले अपने हाथों को उठाएं जो ये कहते हैं कि शैतान का एक संघर्ष मेरे जीवन में चलता रहता है जो कहने वाले अपने हाथ खड़े करो இதுதான் உண்மை.
यही सच है। ये सच है। உனக்கு விரோதமா ஏதோ ஒரு வல்லமை இருக்கிறது. आपके विरुद्ध में एक शक्ति सच है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ शक्ति काम करती है। உன்னுடைய தொழிலுக்கு விரோதமாக, आपके व्यापार के विरुद्ध में, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, உன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக, आपके बच्चों के विरुद्ध में, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, உன்னுடைய பிசினஸ்க்கு விரோதமாக, आपके व्यवसाय के विरुद्ध में, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, உன்னுடைய நிலங்களுக்கு விரோதமாக, आपकी जमीन के विरुद्ध में, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, உன்னுடைய அபிஷேகத்துக்கு விரோதமாக, आपके अभिषेक के विरुद्ध में, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, உன்னுடைய ஊழியத்துக்கு விரோதமாக, आपके सेवा के विरुद्ध में, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, இன்னும் உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு விரோதமாக और भी आपके जीवन के विरुद्ध में ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ பல வல்லமைகள் எழும்பி இருக்கிறது. कई प्रकार की शक्तियां काम करती हैं। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। அன்றைக்கு அந்த விழுந்து போனதான வல்லமை और उस दिन वो गिरी हुई सारी आत्माएं ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் இருக்கிறது. आपके जीवन में भी है। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। யாருடைய வாழ்க்கையில எல்லாம் பிசாசின் போராட்டம் இருக்குன்னு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களோ கண்களை மூடி முழங்கால் படியிடுங்க. जो लोग अपने जीवन में ये एहसास करते हैं कि मेरे जीवन में शैतान की इस प्रकार की आत्माएं तंग करती हैं, ऐसे लोग अपने आंखों को बंद करते हुए घुटना टेकें। ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੋ। கொஞ்ச நேரம் கண்களை மூடலாம். थोड़े समय हम आंखों को बंद करें। थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करके रखेंगे। நம்முடைய பைபிள் டைரி எல்லாம் மூடிடலாம். हम अपने बाइबल को, डायरी को सब बंद करें। ਅਸੀਂ अपनी बाइबल तो डायरिया बंद करेंगे। எல்லாரும் நெடுமுழங்கால் போடலாம். सब लोग घुटने के बल खड़े हो जाएं। सारे गोडियों में खड़े हो जाऊं। கர்த்தர் ஒரு அற்புதத்தை உங்களுக்கு செய்ய வேண்டும். परमेश्वर आपके जीवन में अब अद्भुत काम करना चाहिए। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ जीवन में अद्भुत काम करना चाहिए। எனக்கு கர்த்தர் அற்புதம் செய்யணும்னு சொல்றவங்க உங்களுடைய வலது கரத்தை உயர்த்துங்க. परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम करना चाहिए, ऐसे बोलने वाले लोग अपने दाहिने हाथ उठाएं। जो ही कहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम करना चाहिए, वो अपना सज्जा हाथ खड़ा करो। ஹalleluya. ஆமென். கர்த்தர் எனக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்ய வேண்டும். हाँ, परमेश्वर मेरे लिए एक अद्भुत काम करना परमेश्वर चाहिए। मेरे लिए एक अद्भुत काम करना चाहिए। நான் சிங்காசனத்துக்குரியவன். मैं तो सिंहासन के योग्य हूँ। मैं सिंहासन में योग हूँ। எனக்கு பரலோகம் உண்டு. मेरे लिए स्वर्ग है। मेरे लिए स्वर्ग है। ஆனால் लेकिन पर விழுந்து போனதான சாத்தான், गिरा हुआ शैतान, पर डिगा हुआ शैतान அன்றைக்கு மாத்திரமல்ல केवल उससे नहीं, केवल उस दिन ही नहीं, இன்றைக்கும் என்னுடைய வீட்டுக்குள்ளே விழுந்து அவன் போராடி கொண்டிருக்கிறான். आज भी मेरे घर के अंदर प्रवेश करके वो लड़ाई कर रहा है। आज भी मेरे घर के अंदर जोर मारता रहता है। இன்றைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில போராடுறான். आज भी वो मेरे जीवन के विरुद्ध में काम करता है। आज भी मेरे जीवन के विरुद्ध काम करता रहता है। உன் சரீரத்தில் இருக்கிற வியாதி பிசாசு தான். आपके शरीर में जो बीमारी है वो शैतान है। ਤੁਹਾਡੇ शरीर में रहने वाली बीमारी शैतान वालों है। எத்தனை பேர் ஃபீல் பண்றீங்க? आप में से कितने लोग महसूस करते हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ कितने लोग महसूस करते हैं? ஒரு வல்லமை என்னைய ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்குன்னு எத்தனை பேர் ஃபீல் பண்றீங்க? आप में से कितने लोग महसूस करते हैं कि एक आत्मा मेरे पीछे पीछे होती है? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ कितने महसूस करते हैं कि एक शक्ति मेरा पीछा करती है? உங்களுடைய வலது கரத்தை மாத்திரம் உயர்த்தி கொண்டே இருங்க. आप केवल अपने दाहिने हाथ को उठाए रखें। केवल अपना सज्जा हाथ खड़ा करके रखो। இப்பொழுது நாங்கள் ஜெபிப்போம். अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं। हम ऐसी दुआ करने वाले हैं। பிசாசு ஓட வேண்டும். शैतान भाग जाना चाहिए। शैतान भजना चाहिए। வியாதி சுகமாக வேண்டும். बीमारी चंगा हो जाना चाहिए। तो निरोग होने चाहिए। அந்தகார வல்லமை விலக வேண்டும். अंधकार की शक्ति दूर हो जाना चाहिए। मेरी शक्ति दूर होनी चाहिए। சாபங்கள் போக வேண்டும். सारी शाप मिट जाना चाहिए। आप जाने चाहिए। தடை செய்கிற வல்லமைகள் விலக வேண்டும். बाधाएं उत्पन्न करने वाली सारी आत्माएं नाश हो जाना चाहिए। रुकावटा पाने वाली शक्तियां डिगनी चाहिए। உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு உன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கைக்கு விரோதமாய் வல்லமைகள் விழுந்து போக வேண்டும். आपके जीवन, आपके बच्चे के जीवन में काम करने वाली सारी शक्तियां गिरा देनी चाहिए। थोड़े बच्चों में विरुद्ध काम करने वाली सारी शक्तियां डिगनी चाहिए। உன் ஊழியத்துக்கு விரோதமான வல்லமை விழ வேண்டும். तेरी सेवा के विरुद्ध में काम करने वाली शक्ति गिर जाना सेवा के चाहिए। विरुद्ध काम करने वाली शक्ति डिगनी चाहिए। உன்னுடைய சபைக்கு விரோதமான வல்லமைகள் விழ வேண்டும். तेरी कलीसिया के विरुद्ध में काम करने वाली शक्ति गिर जाना चाहिए। कलीसिया के विरुद्ध काम करने वाली शक्ति डिगनी चाहिए। இப்பொழுதே ஆண்டவர் உன்னை குணமாக்க வேண்டும். अभी परमेश्वर आपको चंगा करना चाहिए। परमेश्वर को शिफा देना चाहिए। நசரேனாகிய இயேசுவின் நாமத்தில் அசுத்த ஆவிகள் புறப்பட்டு ஓட வேண்டும். नासरी यीशु मसीह के नाम से सारी अशुद्ध आत्माएं भाग जाना चाहिए। यीशु मसीह नासरी के नाम में सारी अशुद्ध दुष्ट आत्माएं नसलियां चाहिए। இப்பொழுது கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்ய போகிறார். अभी परमेश्वर अद्भुत कामों को करने वाला है। परमेश्वर अद्भुत काम करना चाह रहे हैं। எல்லாரும் கர்த்தரை துதிப்போமாக. सब लोग परमेश्वर की स्तुति करने लगे। सारे परमेश्वर की तारीफ करते रहो। அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் ஆவியிலே கர்த்தரை துதியுங்கள். अभिषेक पाए हुए लोग अभिषेक में भरते हुए प्रभु की स्तुति करें। मसा प्राप्त करते हुए मसा में पढ़ के परमेश्वर की तारीफ करो। ஊழியர்கள் சீயோனின் அபிஷேகத்துக்குள்ளே வாருங்கள். सारे सेवक लोग सिय्योन के अभिषेक में आ जाएं। सारे सेवक सिय्योन में मसा में जाओ। எல்லா சாத்தானுடைய சிங்காசனத்தை நாம் விழ வைப்போம். शैतान के उस सिंहासन को हम गिरा दें। ऐसे शैतान के सारे सिंहासन को गिरा देंगे। சாத்தான் மின்னலை போல வானத்திலிருந்து விழட்டும். शैतान जो बिजली की लाइश स्वर्ग से नीचे गिरने दो। शैतान बिजली की तरह स्वर्ग तक दिखना चाहिए। தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை. परमेश्वर से कोई भी बात असंभव नहीं
नहीं। परमेश्वर के लिए कुछ भी काम करना असंभव है। தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை. परमेश्वर से कोई भी काम असंभव नहीं। परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं। தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை. परमेश्वर से असंभव बहुत कुछ भी नहीं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। நசரேயனாகிய இயேசுவின் நாமத்துல எல்லா அந்தகார வல்லமையும் கட்டுகிறேன். பிரியமானவர்களே, प्रिय लोग, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, உங்களை எத்தனை பேர் பிசாசின் வல்லமையை அதிகமாக உணர்கிறீர்கள்? आप में से कितने लोग शैतान की उस शक्ति को बहुत अधिक महसूस करते हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ? ஒரு நிமிஷம் டைம். एक ही मिनट टाइम। 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ। உங்க வாழ்க்கையில என்ன பிரச்சனை? आपके जीवन में क्या समस्या है? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, அத மைண்ட்ல கொண்டு வாங்க. उसको मन में ले आए। ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। உங்க கையை உயர்த்துங்க. अपने हाथों को उठाएं। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਠਾਓ। 1 மினிட் நம்ம எல்லாரும் கர்த்தரை துதிக்க போகிறோம். 1 मिनट हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करने वाले हैं। 1 मिनट ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ परमेश्वर ਦੀ तारीफ करेंगे। நீங்க எல்லாரும் துதித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு அபிஷேகம் இறங்கும். जब आप सब लोग मिलकर स्तुति करने लगेंगे एक अभिषेक उतरेगा। जब सारे मिलकर तारीफ करेंगे तो एक मसा आएगा। உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிற சாத்தானுடைய சிங்காசனம் உடைந்து போகும். आपके जीवन में दिखाई देने वाला शैतान का सिंहासन टूट जाएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀवन में रहने वाला शैतान का सिंहासन दिख जाएगा। எல்லாரும் கர்த்தரை துதியுங்க. सब लोग मिलकर प्रभु की स्तुति करें। परमेश्वर की तारीफ करो। அபிஷேகத்துல கர்த்தரை துதியுங்க. अभिषेक में प्रभु की स्तुति करें। मसा देना परमेश्वर की तारीफ करो। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, rabakatinania rabakatinania rabalama. Amen. நான் உன்னை அதிசயங்களை காண செய்ய போகிறேன். मैं तुझे आश्चर्य कर्म दिखाने वाला हूँ। मैं तेरा चर्च काम दिखाने वाला हूँ। நான் உன்னோடு கூட இருந்து நான் செய்ய போகிற காரியங்கள் பயங்கரமாய் இருக்கும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ रहकर करने वाला काम भयंकर होगा। मैं तेरे नाम लेके भयानक काम करांगा। Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 Amen. Hallelujah. हालेलुया। பிரியமானவர்களே, प्रिय लोग, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, இப்பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையில மிகவும் பிரச்சனையா இருக்கிற ஒரு காரியத்தை உங்க மனதில கொண்டு வாங்க. अभी आपके जीवन में बहुत ही अधिक समस्या उत्पन्न करने वाली उस विषय को आप अपने मन में ले आए। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। அதை மட்டும் மனசுல கொண்டு வாங்க. केवल उस विषय को अपने मन में ले आए। केवल उसी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। எனக்கு மனிதன் உதவி செய்ய முடியாது. मनुष्य मेरे लिए मदद नहीं कर सकता। इंसान मेरी सहायता नहीं कर सकता। எனக்கு யாரும் உதவி செய்ய முடியாது. मुझे कोई भी मदद नहीं कर सकता। कोई भी मेरी सहायता नहीं कर सकता। ஆண்டவர் உதவி செய்தா எனக்கு விடுதலை கிடைக்கும். केवल परमेश्वर मेरी सहायता करने से मुझे छुटकारा मिलेगा। केवल परमेश्वर मेरी सहायता करने और मैंने छुटकारा मिलेगा। அப்படி உங்க மனசுல இருக்கிற போராட்டம் என்ன? ऐसे आपके मन में रहने वाला वो संघर्ष नहीं तो परीक्षा क्या है? इस तरह का ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, அதை மனதில கொண்டு வாங்க. उसको मन में ले आए। ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। இப்போ உங்களுடைய வலது கரத்தை अभी உயர்த்தி अपना दाहिना हाथ उठाएं। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰੋ। உன் லைஃப்ல உனக்கு இருக்கிற அதிக பிரச்சனைக்குரிய காரியத்தை இப்ப நீ ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்துல சொல்ற. अभी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आपके जीवन में दिखाई देने वाली बहुत अधिक एक समस्या जो है उसको परमेश्वर से बोलिए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। 60 செகண்ட் நீங்க இப்ப கர்த்தரை துதிக்க போறீங்க. अभी 60 सेकंड हम परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं। 60 सेकंड परमेश्वर की तारीफ करेंगे। நீங்கள் துதிக்கும் பொழுது जब आप स्तुति करेंगे तो तुसी तारीफ करोगे। எரிகோவின் கோட்டைகள் விழ ஆரம்பிக்கும். एरियो की शहर पनाह गिर जाएगी। एरियो के गढ़ टूट जाएंगे। ஆமென். எல்லாரும் கர்த்தரை துதிங்க. सब लोग परमेश्वर की स्तुति करें। सारे परमेश्वर की तारीफ करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,